Hello everyone, welcome back to my channel पे न्यू हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मुझे कमेंट करके जरूर बताओ आपको मेरी स्टोरी आपको कैसी लगती है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले वंगजियन हॉट एफएफ चैनल को करना है आप सब लोगों को सब्सक्राइब। चलिए हमारी न्यू स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। अभी हम एक बड़ी सी बोट देखते हैं। हाँ, उस बोट के ऊपर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। पानी के बीच में वो उन लोगों की पार्टी मस्त चल रही थी। तभी एक लड़का उस पानी में देखकर डायरेक्टली कूद जाता, जिसके बाद उसके दोस्त थे विंग ऐसे कहते, जहाँ पे विंग पानी के अंदर कूद चुका था। तभी न्यूज़ कहता, बे यार ये इसने क्या कर दिया, ये फिर से कोई खुरापाती चीज़ें करने वाला है क्या यार, इसके कारण तो मैं मर ही जाने वाला हूँ। सच में ये हमेशा ऐसी खुरापाती चीज़ें करता रहता है। ऐसे कहते सब लोग जल्दी जल्दी होते ना कि अपने डाइविंग सूट्स जो थे ना उन्हें जल्दी जल्दी पहनना स्टार्ट कर देते। तभी न्यूज़ जो ऐसे कहे हुआ था, तभी शू यंग आते कहता, क्या उसे तैरना नहीं आता है? वो कहता, फिर यार उसे तैरना आता है बट वो अभी तक ऊपर नहीं आया ना। हाँ, उसे चोट नहीं लगी ना यार। ऐसे कहते जो लोग डाइविंग सूट पहन चुके थे वो जल्दी जल्दी पानी के अंदर जाना स्टार्ट कर दे और विंग को ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे। विंग विंग कहाँ हो तू? वो बुलाना चाहते थे बट पानी के अंदर आवाज़ नहीं जा सकती थी, इसलिए वो अपने सूट के साथ विंग को जल्दी जल्दी ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे। बट उन लोगों को विंग नज़र ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे न्यूज़ है कहता है, गाइस गाइस क्या तुम लोगों को विंग मिला क्या गाइस, ऐसे वो कहता है। बट उनको पता चलता है कि विंग नहीं मिला है करके, जिसकी बहुत न्यूज़ है कहता है हद हो गई, ये फिर से भाग गया कमीना, सच में भाग गया क्या? ऐसे कहते न्यूज़ है बस अपने हाथों को टाइटली कसता है और कहता है मैंने उसकी फैमिली से वादा किया था मैं विंग को कहीं जाने नहीं दूंगा और मुझे लगा नहीं था विंग पानी के बीच में से कहीं पर भाग कर चला जाएगा करके, बट अब देखो क्या हो गया। ऐसे कहते न्यूज़ है अपने सर पे हाथ रखे हुए बैठ जाता है। तभी शू यंग कहता कि अबे क्या हुआ? हाँ, न्यूज़ कहता क्या हुआ, तुझे पता नहीं है क्या विंग शादी नहीं करना चाहता, इसलिए तो विंग भागना चाहता था और विंग के माँ बाप से मैंने वादा किया था कि मैं विंग को भागने नहीं दूंगा करके। और देख इस पानी के बीच में लाने के बाद मुझे लगा था वो भागेगा नहीं, बट देख वो फिर भी भाग गया। कहाँ चला गया ये कमीना कहीं का, मेरी जान लेकर मारेगा। सच में मुझे लगता है मेरी जान तो जाने वाली है इसके कारण। कमीना कहीं का कहाँ मर गया है तो पता नहीं। ऐसे वो कहता। अब दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग पानी से बाहर निकलते हुए जैसे अपनी बॉडी को सीधा उस रेत के ऊपर झोंक देता है और विंग गहरी गहरी ब्रीथिंग लेते कहता है हाँ थैंक गॉड मैं पहुँच गया आखिरकार। हाँ, ऐसे कहते विंग उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। देखने के बाद विंग अपने सर से थोड़ा होता है ना कि सर को थोड़ा झनकारता है जिससे पानी नीचे गिर सके। उसके बाद विंग जैसे अपने कपड़ों को देखता है जो पूरी तरह से भीगे हुए थे। विंग जल्दी जल्दी जंगल के अंदर जाना स्टार्ट करता है और विंग कहता बस यहाँ से आगे जाना है। ऐसे कहते विंग बस होता है जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है जो विंग ने एक पॉकेट में मतलब होता है ना कि एक प्लास्टिक के अंदर डालकर अपने फ़ोन को जेब में रखा था। विंग उस फ़ोन को जल्दी से निकालता, देन जस्ट ऑन ही था विंग का फ़ोन और उसमें जल्दी से लोकेशन को देखता है। देन उसके बाद विंग बस एक स्माइल करता है और उसके साथ विंग चल पड़ा था उस लोकेशन के हिसाब से और आखिरकार विंग मेन रास्ते के पास पहुंच चुका था। वहाँ पे पहुंचने के बाद विंग कहता हाँ लिफ्ट ही लेनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर किसी ना किसी से। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है, भाई यहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी। विंग लाइक हैरान, क्या बकवास चीज़ है यार, गाड़ी क्यों नहीं गुजर रही है? विंग बस यही सोचने लगता है और विंग चलना स्टार्ट कर देता। बट विंग पूरा थक चुका था। विंग अपने कमर के ऊपर हाथ रखता है क्योंकि विंग के बाल सब कुछ सूख चुका है बट अभी तक उसे गाड़ी मिली नहीं थी। विंग अपने कमर के ऊपर हाथ रख कहता है ए भगवान सच में तुम्हें मुझसे ऐसे बदला लेना है? हाँ, मैंने तो सुना था कि गॉड लोग कभी ऐसे बदला नहीं लेते, बट आप कैसे गॉड हो जो मुझसे बदला लेते जा रहे हो? हाँ, मुझे तकलीफ पे तकलीफ देते जा रहे हो। मैं आपका एक अच्छा सा भक्त हूँ और आप मुझे ऐसे तकलीफ पे कैसे दे सकते हो गॉड? ऐसे कहते हो। विंग चलते हुए जा रहा था और विंग एक जगह पर जाकर ऐसे बैठ जाता है एंड तभी विंग को आवाज़ आती है एक बाइक की, जिस आवाज़ के साथ होता है ना विंग बस खड़ा हो जाता है। विंग तो बाइक खड़ी है और विंग जैसे होता है उस बाइक को देखते जहाँ पे एक इंसान हेलमेट लगा कर होता है बाइक को तेज़ी से चलाते हुआ रहता। विंग कहता हाँ इतने वक्त के बाद कुछ तो आया ना। ऐसे कहते विंग अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को फैला कर होता है ना कि उस बाइक को रोकने के लिए खड़ा हो चुका था। जहाँ पे उस बाइक के ऊपर देखते जहाँ पे वो इंसान किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं ऑन द वे हूँ गगा, आप चिंता मत करिए मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा, ऐसे वो कह रहा था। बट सडनली सामने ये चीज़ देखकर वो इंसान जल्दी से अपनी बाइक को रोकता है। सीधा वो विंग के सामने आ चुका था जहाँ पे विंग तो पूरा डर चुका था और धड़ाम से वो ज़मीन पर भी गिर चुका था। जहाँ पे वो इंसान जस्ट उसने बाइक को जस्ट खड़ा कर चुका था और वो कहते ये तुमने क्या किया आखिरकार, तुम बीच रास्ते में क्यों खड़े हुए हो? हाँ, तुम्हें अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, तुम्हें कुछ हो जाता तो फालतू में मैं जेल चला जाता। विंग बस लंबी सी सांस लेता है। विंग कहता हाँ सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पता है, बट क्या प्लीज़ मुझे तुम थोड़ा लिफ्ट दे सकते हो प्लीज़? वो कहता व्हाट?
विंग कहता प्लीज़ आई वॉन्ट टू लिफ्ट, ओनली फॉर लिफ्ट, प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें इसके लिए पैसे भी पे करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़। यहाँ से कोई भी अभी तक गाड़ी नहीं गई, मैं पूरे 2 घंटे से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं कब से किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे प्लीज़ लिफ्ट दे दोगे? तो वो इंसान विंग को देखते हुए कहता है नो। विंग कहता क्या? वो इंसान कहता है नो। विंग कहता पागल गई कि कमीने इंसान, हाँ किसी गरीब इंसान की मदद कर देनी चाहिए, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता मैं कितना ज़्यादा तुम्हें प्रीट करा, तुम्हें नज़र नहीं आ रही मेरी हालत कैसी हो चुकी है करके, तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। बट नहीं, तुम लोगों के अंदर पता नहीं किस तरह का गुरूर होता है जो मेरी मदद नहीं करना चाहते। मैं कितना ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं कितना ज़्यादा तकलीफ में हूँ, बट फिर भी तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते। आखिरकार तुम ऐसा इंसान कैसे हो? गॉड ने तुम्हें कैसा इंसान बनाया? गॉड ने तुम्हारे अंदर कोई भावनाएं नहीं बनाई है क्या? हाँ, तुम गॉड को मानते हो या नहीं? गॉड बोलते हैं कि इंसानों की मदद करनी चाहिए, बट तुम मेरी मदद करने से मना कर रहे हो। मैं तुम्हें कितने ज़्यादा बोल रहा हूँ। ऐसे कहते विंग बहुत सारा भाषण सुना रहा था, इसके कारण वो इंसान कहता ठीक है आ जाओ। विंग कहता जल्दी बोल देते तो ये सब करने का क्या ही फ़ायदा होता, हाँ जल्दी बोल देते तो अच्छा होता ना, इतना सब कुछ मुझे करना नहीं पड़ता। ऐसे कहते विंग बाइक के पीछे जाकर बैठ चुका था और विंग जिस कहता वैसे तुम जा कहाँ आ रहे हो? तो कहता रास्ते पे। तो विंग कहता अरे मुझे भी नज़र आ रहा है, बट कौन से शहर जा रहे हो तुम? तो वो कहता मैं सामने वाले शहर जा रहा हूँ। विंग कहता सामने कौन सा शहर है? वो कैसा है गुसू। तो विंग कहता गुसू, ओके तो ये यूनमक से कितना दूर है गुसू? वो कहता व्हाट? तो विंग कहता बता भी दो। तो कहता करीबन 70 किलोमीटर्स। विंग कहता 70, ओके मतलब 70 ना? वो कहता हाँ। तो विंग कहता ओके देन वैसे ही मेरा नाम विंग है, तुम्हें मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता अरे तुमने मुझे लिफ्ट दी है तो इसके बदले में तुम्हें कभी ना कभी कुछ ना कुछ इसके बदले में पे कर दूंगा, क्या पता रैंडमली हम कभी फिर से मिले। वो कहता मुझे तुम जैसे इंसान से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विंग कहता बट मुझे तो तुमसे मिलने में बहुत इंटरेस्ट होगा क्योंकि तुमने मेरी हेल्प जो की है। तो बताओ ना तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? ये तुम्हारी बाइक तो बहुत अच्छी लगी, तुमने जो हेलमेट पहना है वो बहुत अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाया है ना इसके बारे में मैंने सुना है, एंड देन ये तुम्हारी बाइक और तुम्हारा जॉकेट लाइक रियली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बताओ ना। जहाँ पे वो इंसान कहता अगर तुम इतना ही चपड़ करते रहोगे ना मैं यहीं पे तुम्हें उतार दूंगा। और विंग कहता ओके ठीक है। ऐसे कहते विंग चुप हो जाता है। देन उसके बाद विंग इधर उधर देखने लगता है, सीटी बजाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे ये इंसान बहुत इरिटेट हो रहा था तभी उस इंसान का फ़ोन आता है, इसलिए वो कहता है हेलो। तो उसका गगा कहता है कहाँ हो तुम, कितना वक्त लगने वाला है? तो कहता है गगा मैं ऑन द वे हूँ। वो कहता है तुम कब से कह रहे हो वांग जी कि तुम ऑन द वे हो, अभी तक पहुँचने का तुम्हारा कोई इरादा है या नहीं है? हाँ घर पे जो सब लोग आ चुके हैं वांग जी। हाँ वांग जी कहता गगा मैं आ रहा हूँ। उसका वांग जी वो मोंग भी आकर रुके हुए हैं, वो कब से इंतज़ार करते, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कितना वेट कराओगे? वांग जी कहता गगा प्लीज़ आप कॉल रख देंगे, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ऐसे कहते हुए वो फ़ोन कट कर चुका था, जिसके बाद विंग को लगता है सब कुछ ऑटोमेटिकली है, हेलमेट में भी। ऐसे कहते विंग वांग जी के हेलमेट की तरफ देखने लगता है, बट वांग जी जब गुसू में पहुंच जाता है ना वो विंग को जो है ना गुसू के मार्केट में उतार देता है, जहाँ पे विंग कहता मैं नेक्स्ट टाइम जब मिलूंगा ना तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पार्टी दूंगा। वांग जी विंग की तरफ देख, मुझे तुमसे कभी मिलना ही नहीं है, पार्टी की बात तो अलग ही रही, ओके। देन वांग जी वहाँ से अपने बाइक को चला कर वहाँ से जा चुका था। विंग इधर उधर देखते हुए कहता हाँ नया शहर नई चीज़ होगी, हाँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से पहले होता है ना कि अपने जो अकाउंट से पैसे निकालने के लिए चला जाता है। पहले जाता है एक दुकान में जाने के बाद बोलता है कि मैं पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ, तुम लोग मुझे कैश में दे सकते हो क्या? तो विंग 2-3 दुकान घूमने के बाद विंग को कैश में पैसा मिल जाता है। देन उसके बाद विंग अपने फ़ोन की तरफ देखता है और उसके बाद कहता है तुम्हें थोड़ा बंद होना होगा, हाँ डैड ने अगर चेक कर लिया ना तो मेरी लग जाने वाली है। बट ऑफकोर्स विंग के ये सब करने से पहले उसके डैड ने ये सारी चीज़ें देख ली थी, विंग ने कहाँ पे पैसे निकाले और कहाँ पे घुसाई है करके, तो विंग के डैड को पता चल चुका था। विंग के डैड अपने सेक्रेटरी की तरफ देखते कहते हैं शॉपर को रेडी करो। तो उसके सेक्रेटरी कहते हैं जी सर बस गुसू ही तो है सर, 70 किलोमीटर ही दूर है। तो विशान से कहते हैं कि 70 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर दूर, बट मुझे अपने बेटे को अभी जल्दी से लेकर आना है, तो चॉपर को रेडी करो। तो कहते ओके सर। देन उसके बाद ये लोग रख चुके थे हेलीकॉप्टर को रेडी करने के लिए। अब दूसरी तरफ विंग को देखते, विंग ने फ़ोन बंद कर दिया था। विंग के हिसाब से अब वो पकड़ा नहीं जाने वाला था, इसलिए विंग जो था ना वो मार्केट के अंदर पहले तो खाना खाता है अच्छे से, खाना खाने के बाद जैसे होता है ना वो कुछ कपड़ों को ख़रीदता है वहाँ पे जाकर और कपड़े चेंज कर लेता है। दैन उसके बाद विंग बस होता है ना क्यूटली स्माइल करता है और उसके बाद विंग मार्केट में यहाँ से वहाँ घूमने के बाद आखिरकार जो थका हुआ था वो एक इन में आता है और अपने लिए कमरा ख़रीदता है और बिस्तर पर जाकर आराम से लेट जाता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं न्यू सैन को, जहाँ पे न्यू सैन की तरफ ऐसा हो चुका था कि न्यू सैन जब विंग गायब हो चुका था, न्यू सैन ने डरते हुए विंग के डैड को कॉल कर दिया था, जिसके बाद विंग के डैड ने कहा था नी मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी विंग की और तुमने क्या कर दिया? न्यू सैन कहता माफ़ कर दीजिए अंकल, मुझे नहीं लगा था विंग इन पानी के बीच से गायब हो जाएगा।
जहाँ पे उसका डैड कहता है मुझे लगा ही था मेरा बेटा सबसे बड़ा शैतान है, तुम जानते हो वो शादी से भागने के लिए कुछ भी कर सकता है। जहाँ पे न्यूज़ कहते हैं सॉरी सर। देन उसके बाद वी चांस कहता है ठीक है बाद में बात करते हैं। देन वी चांस ने फ़ोन कट कर दिया था। विंग के सारे मोबाइल ट्रैक डाटा सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा था, बैंकिंग स्टेटमेंट की तरफ भी नज़र रखने के लिए कहा था। इस कारण विंग के डैड को पता चल चुका था ये सारी चीज़ें, और विंग के डैड ने विंग की माँ को इन्फॉर्म कर दिया था। जहाँ पे विंग की मॉम वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कह रही थी कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ लेकर आओ, उसकी मैंने टांगे ना तोड़ दी ना, मेरा नाम भी कान से नहीं है। ऐसे कहते हुए वी चांस की वाइफ बहुत गुस्से में थी। एंड देन उसके बाद वी चांस से वहाँ से निकल चुके थे अपने चॉपर में बैठकर विंग के लोकेशन की तरफ। अब दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते। वांग जी अपने घर पर आ चुका था। घर पर आने के बाद वांग जी वहाँ पे मोंग को देखता है। देन उसके बाद वांग जी जल्दी से अपने हेलमेट को निकालता है और अपनी जॉकेट को निकालने के बाद वांग जी जल्दी से मोंग के पास अपने हाथ जोड़कर नीचे गिर जाता है, मतलब ना उसके पैर छूने के लिए। मोंग जो वांग जी को आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद वांग जी जल्दी से आकर होता ना उनको कुछ होता ना क्या बोलते हैं उनको फल वगैरह जो होते हैं ना वो उनको दान कर देता है। देन उसके बाद मोंग वांग जी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शी चैन जस्ट कहते हैं वांग जी तुम सच में लेट हो गए हो, अब वो घर जा रहे थे तब तुम आए हो। वांग जी कहता है कि माफ़ कर दीजिए गगा, वो गलती से मैं किसी से मिल गया था। वो कहता है हाँ तुम ना रास्ते में किसी से भी मिलो बट तुम्हें पता था ना आज जल्दी आना है करके। वांग जी कहते हैं सॉरी गगा। देन उसके बाद शी चैन कहता है कि चलो फिर अंदर। देन वो लोग अंदर आते हैं जहाँ पे मैडम यू वांग जी के पास आती है और कहते हैं वांग जी इतना लेट कैसे हो सकते हो बेटा। वांग जी कहता है सॉरी माँ। देन उसके बाद ये लोग वांग जी से थोड़ी बहुत बातें करते तभी कुरैन आता है और कुरैन आते हुए कहता है कि वांग जी आखिरकार तुम यहाँ पर पहुँच ही गए। वांग जी कहता है जी अंकल। कुरैन जस्ट वांग जी के सामने एक एम्बुलेंस को बढ़ाते हुए कहता है वांग जी इसे देख लो। वांग जी कहता है ये क्या है अंकल। कुरैन कहता है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है उसके बारे में डिटेल है। वांग जी कहता है व्हाट अंकल सीरियसली आपने मुझे कहा था घर में फंक्शन है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, घर के वास्तु के लिए इस फंक्शन को रखा गया इसलिए मैं यहाँ पर वापस आया था और आप ये क्या बकवास दे रहे हो मुझे। कुरैन कहता है वांग जी ये तुम्हारे शादी के लिए है और वैसे भी कब तक कुंवारे रहने का तुम्हारा फैसला है, 27 साल के हो चुके हो और अब क्या चाहते हो बूढ़े हो जाओ मेरी तरह। वांग जी कहता है अंकल बट मुझे अभी शादी करनी क्या ज़रूरी है। कुरैन कहता है तुम शादी नहीं करोगे तो मैं करूँगा इस उम्र में शादी। जहाँ पे वांग जी कहता है अंकल। कुरैन कहता है मेरी बात सुनो वांग जी तुम्हें शादी करनी ही होगी। वांग जी बस कहता अंकल बट मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी शादी के लायक हो चुका हूँ करके और मैं किसी को संभाल सकता हूँ करके। कुरैन कहता है कंपनी संभाल रहे हो तो उस लड़की को भी संभाल लोगे। वांग जी कहता व्हाट लड़का। कुरैन कहता हाँ वो एक लड़का है। वांग जी कहता अंकल। कुरैन कहता है ये तुम्हारे लिए सही रहेगा और वैसे भी मुझे लगता है तुम्हें अपनी कंपनी को बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाना है, इसलिए शायद से उसकी फैमिली तुम्हारे साथ जब कोलैबोरेशन करेगी तो तुम्हारी मदद भी हो सकती है। वांग जी कहता अंकल मैं किसी के कोई और मेरे लिए सीढ़ी बनाए मैं ये नहीं चाहता, मैं खुद अपने हाथों से उस सीढ़ी को बनाकर उस सीढ़ी पर चलना चाहता हूँ। कुरैन कहता है हाँ तुम चलो या कोई और तुम्हें उठा कर फेंक दे क्या ही फ़र्क पड़ता है। वांग जी कहता अंकल आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो, अंकल मैं खुद के बलबूते पे चाहता हूँ। कुरैन कहता है बहुत हो गया, इतने सालों से तुम अपने खुद के बलबूते पे ये बहुत सारी चीज़ें करते हुए आए हो, अब मेरे बलबूते पे तुम शादी कर लो। कुरैन कहता वांग जी वांग जी कहता है कि अंकल। कुरैन कहता वांग जी मैंने बहुत सुन लिया और वैसे भी तुम्हारी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तुम्हारे भाई को ना किसी को, बस प्रॉब्लम है तुम्हें। तो वांग जी कहता क्योंकि मेरी शादी होने वाली है अंकल आपकी नहीं। तो कुरैन कहता है वही तो मेरी शादी हो ही नहीं सकती है ना, इसलिए तो तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, तो तुम शादी कर लो वरना उम्र जाने के बाद मेरी तरह पछताओगे। तो वांग जी कहता अंकल। तो वे लैनी जस्ट कहते हैं हाँ कुरैन ने सही कहा, वैसे भी वो इंतज़ार करते करते रह गया और वो कमीनी औरत वो किसी और के साथ भाग गई। जहाँ पे कुरैन कहता है कान से याद मत दिलाओ वरना मुझे रोना आ जाएगा। कान से कहते हैं कुरैन कोई बात नहीं कुरैन कोई बात नहीं। वांग जी कहता अंकल मुझे कोई अभी शादी करनी नहीं है, मेरी उम्र ही क्या है। तो कुरैन कहता है कि 27 साल, कुछ टाइम के बाद 3 सालों के बाद तुम 30 साल के हो जाओगे। वांग जी कहता अंकल तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं 30 साल की उम्र में भी शादी कर सकता हूँ। कुरैन कहता ज़रूरत नहीं है अभी कर लो ख़त्म काम, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो एंड देन उसके बाद वो लड़का आए तुम्हारे साथ वो काम में हाथ बटाए जिसके कारण तुम हमारे साथ रह पाओ और हमारे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ। वांग जी कहता अंकल बट मैं ये सब। कुरैन कहता फैसला ख़त्म, अब चलो खाना खाने चलते हैं। ऐसे कहते कुरैन खड़ा हो चुका था जिसके बाद वांग जी कहता अंकल अंकल, बट कुरैन सुनता ही नहीं और खाने के टेबल पर बैठ चुके थे। जहाँ पे शीचान को देख रहा था वांग जी की भाई शीचान तो कुछ बोले बट शीचान भी लाइक हम क्या ही करें, शीचान का यही कहना था, शीचान भी कुछ नहीं कह पाते और वांग जी बस चुप रह चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं था। शीचान वांग जी दोनों के दोनों पूरी तरह से चुप हो चुके थे। एंड देन उसके बाद खाना ख़त्म होने के बाद वांग जी अपने कमरे में था। शीचान आकर जिस खड़े हो जाते कहता वांग जी कहता अंकल गगा सीरियसली क्या मेरी को शादी करना ज़रूरी है। तो शीचान कहता हाँ वांग जी वैसे तुम ही तो बचे हो शादी करने के लिए। हाँ जहाँ पे वांग जी कहता गगा पर तुमने तो शादी कर ली है ना। हाँ शाह जी के साथ, तो मेरी शादी की क्या ज़रूरत है।
कुरैन कहता है वांग जी। अब कुरैन बोली सॉरी हमारा शीचैन बस कहता है कि वांग जी कर लो ना, वैसे भी कल की आखिरी इच्छा है तुम जानती हो ना। वांग जी कहता है ये बुड्ढा तो कभी मरने वाला है नहीं और मेरे ऊपर आखिरी इच्छा फेंके जा रहा है। शिव कहता है वांग जी कहता है क्या करूँ, हाँ इस बुड्ढे के घर तो मैं पागल हो चुका हूँ, इसी कारण मैं यहाँ से भाग गया था। इसके ये रूल एंड रेगुलेशन, ये फालतू के मेरे ऊपर फेंकने वाले इसके सवाल, अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे फेंक देता है जैसे कि मैं जिम्मेदारी को संभालने लायक हो चुका हूँ करके। शिव कहता है वांग जी तुम जिम्मेदारी संभालने के लायक हो चुके हो। कुरैन अब जो शीचैन कहते हैं कि वाह सच में, हाँ शीचैन कहते हैं वांग जी ऐसा बोलना बंद करो। जहाँ पे वांग जी कहता गगा सीरियसली आप भी अंकल का ही साथ दोगे। शीचैन कहते इस मामले तो मैं अंकल का साथ ज़रूर दूंगा, और वैसे भी अंकल ने जिसको भी तुम्हारे लिए चुना है ना सच में वो बेहतर ही होगा, क्योंकि तुम जानते हो अंकल ने मेरे लिए जब मैमा को चुना था सच में मुझे भी लगा था कि मैमा और मेरा कभी जमेगा नहीं करके, बट देखो अब मैमा और मैं कितने ज़्यादा खुशी और हमारे दो बच्चे भी है। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ गगा पता है, बट वो लेडी मिच्योर थी। तो शिव कहता वांग जी तो तुम्हें क्या लगता तुम्हारा पार्टनर इनमिच्योर होगा। तो वांग जी कहता क्या पता, ऐसा हो भी सकता है, और ऊपर से वो लड़का है, क्या पता ऐसा हो कि हम दोनों के बीच में बस लड़ाई हो। शिव कहता वांग जी अभी कुछ हुआ नहीं और तुम कितने आगे आगे वाले सपने देख रहे हो जैसे कि तुम ये सारी चीज़ें करना चाहते हो। वांग जी कहते गगा शीचैन वांग जी के हाथ में वो एम्बुलेंस देते हुए कहता कि देखो वांग जी तुम इस लड़की को देख लो, तुम्हारी शादी होने वाली है, ओके। वांग जी कहते गगा पर शीचैन वहाँ से चले जाते, जिसके बाद वांग जी उस एम्बुलेंस को देखते, वांग जी उस एम्बुलेंस को तोड़ मोड़ के सीधा डस्टबिन में फेंकते हुए मैं तब तक यहाँ से भाग जाऊँगा। क्या सच में भाग जाऊँगा? ओह क्यों आया मैं वापस, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मैं पागल हो चुका था, मुझे अब वापस आकर क्या मिला यहाँ पर, मेरी शादी हो रही है, मैं क्या वापस चीज़ों में फंस चुका हूँ। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, और वांग जी की भी यहाँ पर लगी पड़ी थी। और दूसरी तरफ विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट सोया हुआ था, तभी विंग को कुछ आवाज़ आती है, विंग 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 कहता कौन है। जहाँ पे वो कहता विंग अपनी आंखें खोलो, जिसके कारण विंग जल्दी से अपनी आंखों को खोलता है, सामने की तरफ देखता है, जिसके बाद विंग कहता आप कहाँ से आ गए। उसके डैड जस्ट कहते हैं कहाँ से आ गए मतलब ज़मीन तुम्हें पता नहीं कहाँ से आया हूँ। विंग कहता डैड आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। विंग कहता तुम अगर सवा शेर हो ना, तुम्हारे पिताजी भी विंग सवा शेर है, तुम शेर हो ना तो तुम्हारे पिताजी भी सवा शेर है विंग, इतना याद रखना। चलो गार्ड्स। देन उसके बाद विंग को उठाया जाता है, जहाँ पे विंग कहता नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे जाने दो, छोड़ो। बट विंग के पिताजी विंग को लेकर जा रहे थे। विंग कहता डैड छोड़ दीजिए ना, मुझे कोई शादी नहीं करनी, बकवासी शादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, डैड प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, मैं कितना छोटा सा बच्चा हूँ, प्यारा सा बच्चा हूँ, कोई तो बचाओ मुझे ये इंसान किडनैप करके लेकर जा रहा है, प्लीज़ कोई ताओ रे बाबा, कोई ताओ मुझे बचा लो, इस बुड्ढे से बचा लो। जहाँ पे हमारे विंग के डैड रुक जाते हैं और विंग के पास आते बता रियली यू कॉल मी बुड्ढा। विंग कहता डैड, वो बस उसके डैड कहता घर पे चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छे सबको समझा देगी। विंग कहता डैड नहीं हिटलर के पास मुझे नहीं जाना, डैड प्लीज़ मुझे हिटलर से बचा लो, डैड। वो कहता है पहले ही सोचना चाहिए था यहाँ से भागने से पहले, तुम्हें कहा था ना हिटलर ने, मतलब मेरी वाइफ ने तुम्हें कहा था ना। विंग कहता डैड प्लीज़ मुझे हिटलर के पास मत लेकर चलो, डैड प्लीज़ मुझे यहाँ पे छोड़ दो, डैड ऐसा सोचो कि आपने मुझे कभी ढूंढा ही नहीं है, डैड ऐसा सोचो कि आप मुझे कभी मिले ही नहीं, डैड ऐसा सोचो कि आपने कभी मुझे पैदा ही नहीं किया, डैड प्लीज़। उसका डैड कहता है वैसे मैं तुम्हें कभी पैदा नहीं किया विंग, और वैसे विंग मैं ऐसा नहीं सोच सकता मैं तुम्हें मिला नहीं, क्योंकि तुम जानते हो विंग अपनी माँ को वह कैसी है, तो उन्हें इतना सा भी अंदाज़ा हुआ ना ये सारी चीज़ों के बारे में तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगी, इसलिए तुम्हें तो चलना ही होगा। विंग कहता डैड प्लीज़ हिटलर के पास मत लेकर चलो ना डैड, मैं छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ, आपका ही तो बच्चा हूँ, आपके खून के साथ ऐसा करोगे, आपको शर्म नहीं आती डैड। उसके डैड कहता है विंग अपना मुँह बंद रखो गार्ड्स। जिसके बाद विंग के मुंह के ऊपर एक टेप चिपका दी जाती है, जिसके बाद विंग के हाथ पैर को भी टेप से बांधा जाता है और विंग को किडनैप करके कहा जाता है, उसके पिताजी खुद अपने साथ लेकर आ जाते हैं। देन उसके बाद अब सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है, जहाँ पे विंग को पता चलता है कि वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है करके, उसके हाथ पैर अभी भी उस टेप से बंधे हुए हैं, देन मुँह पे भी बंधा हुआ है, और विंग धीरे से अपनी आंखों खोलकर सामने की तरफ देखता है, जहाँ पे उसकी माँ बस विंग को घूरे जा रही थी। विंग बस अपनी माँ को देखता है और विंग कुछ बोलना चाहता है, बट लाइक विंग के मुंह पे टेप बनी हुई थी, तो विंग कहता तो उसकी माँ थी और जोर से विंग के मुंह से टेप को खींचती, जिसका विंग कहता उसकी माँ कहता चुप मतलब चुप। विंग कहता माँ, उसकी माँ बस विंग के पास आती है और विंग के फेस को यहाँ से वहाँ देखते हुए कहती कि क्यों। माँ कुछ भी तो नहीं। उसकी माँ कहता भागे क्यों थे। विंग कहता माँ ये बकवासी शादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं ना माँ, प्लीज़ समझिए ना माँ, शादी करके मुझे क्या ही मिलने वाला है, हाँ शादी तो बर्बादी होती है ना माँ, आपको क्या मिला आज तक, हाँ शादी करके। उसकी माँ कहते शादी करके मुझे तुम मिले। तो विंग कहता बट मैं तो एक लड़के से शादी करके मुझे क्या मिलेगा माँ। उसकी माँ कहते तुम मिले ना मिले बट मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो विंग कहते क्या मिलने वाला है माँ। उसकी माँ कहते
तुम्हारे कारण मुझे कोलैबोरेशन मिलेगा, उस कंपनी के साथ मर्ज होने का मौका मिलेगा, यहाँ तक कि मेरा नाम बड़े बड़े बिजनेस लिस्ट में भी आ जाएगा। विंग कहता माँ वैसे तो आपका हमेशा नाम बड़े बड़े बिजनेस लिस्ट में ही आता है माँ, और वैसे भी आप ज्वेलरी का जो बिजनेस करते हो उसमें तो आप टॉप 1 पे हो माँ, और क्या चाहते हो माँ, दुनिया भर को अपने काबू में करना चाहते हो। उसकी माँ कहता है सही सुना तुम, सही कहा विंग तुमने कि मैं दुनिया को काबू में करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ तो लेना ही होगा ना। विचान से पानी की बकेट लेकर आओ। विचान से कहते कान से, विचान से जैसे उसे देख रहे थे तो कान से सुन कहते हैं क्या, कान से क्या, चल जाओ पानी की बकेट लेकर आओ। विचान से कहते हाँ, और उसके बाद बर्फ़ से भरी हुई ठंडी सी बकेट को लाया जाता है। विंग कहता नहीं नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो आपको प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हो ना। उसकी माँ बकेट को देखते कहता अगर तुम मेरे प्यारे से नन्हे से बच्चे हो ना तो भागने की कोशिश नहीं करते, अपनी माँ की हर बातों को सुनते हो, और उस ठंडे पानी से गिर कर तुम भाग गए थे ना। चलो अब देखती हूँ कितने वक्त तक इस ठंडे पानी को सह सकते हो। उसके बाद विंग की माँ विंग के सर से लेकर विंग के ऊपर ठंडा पानी डालना स्टार्ट कर दी। विंग कहता किस जन्म में मुझे ऐसी माँ मिली पता नहीं। हाँ, हिटलर को किसने पैदा किया, क्यों माँ, क्यों दादी आपने हिटलर को क्यों पैदा किया, ये हिटलर तो मुझे सज़ा दे देकर मार डालेगा। विंग कहता माँ ऐसे करोगे तो मैं मर जाऊँगा। उसकी माँ कहता सीरियसली तुम सच में मरने वाली हो क्या विंग। विंग कहता माँ प्लीज़। उसकी माँ कहता ठीक है, अगर ऐसा ही है तो ये रहा करेला का जूस, इसे पी लो, काम खत्म। विंग कहता नहीं नहीं माँ, इससे अच्छा होगा कि आप मुझे फांसी की सज़ा दे दो, मैं ये नहीं पी सकता। उसकी माँ कहते हैं क्यों नहीं पी सकते, तुम्हें तो बचना है ना मेरी सज़ा से, तो करेला का जूस है तुम्हारे सामने, इसे पी लो। विंग कहता माँ सीरियसली आपको लगता है एक तरफ खाई दूसरी तरफ तबाही, मैं कहाँ जाऊँ। हाँ, आप चाहते हो कि मैं तबाही को चुनूँ। हाँ, खाई में अभी फंसा हुआ हूँ, और अगर मैं तबाही को चुनूँगा तो मैं कड़वा ऐसे कहते विंग अपने मुँह को बनाने लगता है। उसकी माँ कहता है तो चुप रहो, अगर करेले का जूस नहीं पी सकते तो शांति से बैठे हुए रहो और अपनी गलती को सोचो कि तुमने आखिरकार गलती क्या की है। तो ओके नहीं कहते बट माँ तभी मैडम यू मतलब विचान से कि कांसा सरन से मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं, जिसके कारण कांसा सरन कहते हैं कि मैं यहीं पर हूँ, मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर है, सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो एंड देन विंग की माँ जस्ट एसी के पावर को बढ़ा देती, जिसके बाद विंग ठंड से कपकपाना स्टार्ट कर दिया। विंग छींकना भी स्टार्ट कर चुका था, और विंग की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जहाँ पे विंग की माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग थी, बहुत ज़्यादा ही। विचान से बस विंग को देखते हुए कहता है बेटा करेले का जूस पी लो बेटा। विंग कहता डैड मैं मर जाऊँगा बट करेले का जूस नहीं पीऊँगा। उसका डर कहता है भाई ये करेले का जूस इतना कड़वा है क्या, तुझे तुम मरना तय कर चुके हो बट करेले का जूस पीना नहीं तय कर रहे हो। विंग कहता पिताजी माँ से क्यों शादी किया आपने। हाँ, हिटलर जैसी माँ से शादी करके आपको क्या मिला। उसके डैड कहता है क्या मिला मतलब, इतना बड़ा बिजनेस मिला मुझे, तुम्हारी माँ मिली, मैं तुम्हारी माँ से इतना प्यार करता हूँ, तुम मिले मुझे, और क्या मिलना था। विंग कहता भगवान कैसी माँ दी है मुझे। हाँ, सब लोगों से मुझे बचा लिया बट इस इंसान से क्यों नहीं बचा पाते हो आप हमेशा। ऐसे कहते विंग जिस बोली जा रहा था, जहाँ पे विंग की माँ जो लोगों से बातें कर रही थी, क्योंकि विंग की माँ के पास होता है न्यू डिज़ाइन आए थे, तो विंग की माँ उनमें से न्यू डिज़ाइन को सिलेक्ट कर ली थी अपने ज्वेलरी ब्रांड के लिए। एंड देन उसके बाद विंग ऐसे सारी विंग बस कपकपाते जा रहा था। तभी विंग की माँ वापस आती, आने के बाद होता ना जो हीटर जो था ना, हीटर को ऑन कर देती है एंड विंग के सामने आकर बैठ जाती है। देन विंग के फेस को अच्छे से धीरे से देखते हुए कहते हैं कि शादी 3 दिन के बाद है तो अपने आप को रेडी रखो, समझे ना, हम जल्दी जाएंगे गुस्सू। फिर कहता माँ, उसकी माँ कहता बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है विंग, मैंने जितना कहा है तुम्हें उतना करना है, अगर तुम नहीं कर सकते हो तुम्हारे कार्ड से लेकर सब कुछ, ये तुमने जो पहना है ना वो सारी चीज़ें उतार दूंगी। विंग कहता माँ आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, अपने इतने जवान बेटे को आप नग्न अवस्था में करना चाहते हो, ये सही रहेगा क्या माँ। हाँ, आप चाहते हो कि आपका बेटा बिना कपड़ों के घूमे जहाँ पे सारे लोग उसे देखेंगे। उसकी माँ कहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मेरा बेटा दिखाने के लायक ही तो है ना। विंग कहता माँ कैसी बातें कर रही हो, आपको समझ में आ रहा है आपका प्यारा सा फूल जैसा बच्चा किसी के सामने ऐसे जाएगा तो क्या मुझे शर्म नहीं आएगी। उसकी माँ कहता अगर तुम्हें शर्म आती है तो भागते क्यों हो, तुम क्या चाहते हो नेक्स्ट टाइम की सज़ा ऐसी हो कि तुम कपड़े उतार कर यहाँ पर नाचो। विंग कहता माँ, उसकी माँ कहता चलो मैंने जो कहा है उतना सुनो, नेक्स्ट 3 दिन के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए तुम्हारे लिए सारे कपड़े मैंने अरेंज कर दिए, तुम जाकर बस उन कपड़ों को ट्राई कर लो, देखो तुम्हारी फिटिंग कैसी है कैसी नहीं, तो और तुम्हारे रिंग फिंगर की भी फिटिंग देखनी है, तो इसलिए आज मेरे कुछ कलीग्स आएंगे ज्वेलरी के बारे में जानने के लिए, तुम्हारे लिए ब्रोच एंड देन एंकल सारी चीज़ों को वो अरेंज करने वाले, तो अच्छे से चुन लेना। विंग कहता माँ मुझे शादी नहीं करनी। उसकी माँ कहता चुप रहो, और वैसे भी पानी के अंदर कूदने के कारण पता है तुम्हारी स्किन थोड़ी डल हो चुकी है, इसलिए मैं ब्यूटिशियन को भी बुला दूँगी, जिसके बाद अपने आप को पूरा चमका देना। विंग कहता माँ मुझे नहीं करना है ना। उसकी माँ कहता करेला का जूस लेकर आओ। विंग कहता माँ नहीं माँ। उसकी विंग अपने हाथों को पैरों को मारना स्टार्ट करता है और विंग मतलब चेयर से गिर जाता है, बट विंग की माँ बिल्कुल रुकती नहीं है और विंग की माँ के हाथ में वो करेला का जूस है। विंग कहता नहीं। और विंग कहता जब पानी के बिना जो मछली फड़फड़ाती है ना, विंग वैसे ही फड़फड़ाना स्टार्ट करता है। विंग उधर इधर भागने की कोशिश करता है, बट विंग की माँ आकर विंग के नाक को ज़ोर से दबाती है और विंग के
विंग की नाक को दबाती है और विंग के मुंह के पास उस गिलास को लेकर जाती है। विंग को ज़बरदस्ती से उस कड़वे कड़वे जूस को पिला देती। विंग कहता नहीं नहीं, बट उसकी माँ विंग से कहता पियो पियो, जल्दी से पियो। तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम्हारी माँ की इज्जत कितनी ज़्यादा मायने रखती है। हाँ, तुम्हारे लिए मैंने सही फैसला लिया है, पर तुम फैसलों को जानना समझ नहीं सकते हो। कभी भी किसी चीज़ को तुम ठीक से समझ नहीं सकते, इसलिए तुम हर बार ऐसी हरकतें करते रहते हो। चुपचाप से पियो, इसे पियो। ऐसे करते विंग को पिला चुके थे पूरी तरह से। विंग खांसने लगता है। तभी उसकी माँ विंग को देखते उठा कर बिठाती है। देन विंग के हाथ को खोल देती है और विंग के पैरों को देखते हुए कहते हैं अपने मुंह पे हाथ रखो। जहाँ पे विंग की माता अपने मुंह पे हाथ रखो और बाहर अगर तुमने कुछ भी निकाला ना तो इसके बजाय मैं तुम्हें तीखा होता है ना, तीखी मिर्ची वो भी 210 खिलाऊंगी। क्या रेडी हो इसे खाने के लिए? विंग कहते नहीं नहीं, पहले तो कड़वा और तीखा मीठा खिला दो माँ, मीठा। उसकी माँ कहते क्या कहा तुमने? विंग कहते माँ प्लीज़। उसकी माँ विंग को कुछ वक्त देखती रहती जब तक कि विंग उस करेले जूस को जो कड़वा था उसे पी नहीं लेता था। विंग जल्दी अपने पैरों को खोलता है, सीधा वॉशरूम बोल रहे हो, सीधा किचन में भागता है और वहाँ से दूध का जो पतीला था उसे निकालकर अपने मुंह से निकालकर उसे पीना स्टार्ट कर देता है। विंग कितना कड़वा है, ऐसे वो करने लगता है। जहाँ पे विंग की माँ बस खड़ी होती है। देन फिर चांसे को देखते अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, देखो इसे, ये नालायक है, भाग ना जाए। तो भी चांसे कहते हाँ हनी मैं देख रहा हूँ उसे। वो कहता पहले भी तो तुमने देखा था, भरोसा किया था ना न्यूज़ के ऊपर, भेज दिया था ना, देखा ये शरारत बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है, शरारतों के मामले में। वो कहता भानी, वो कहता चुप रहो, ऐसे वो कहते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं, जिसके बाद भी जानते कहते इसके सामने तो हमेशा मुझे मुंह बंद करके नहीं रखना पड़ता है, ऐसे वो कहता है। और विंग के पास विंग चलो। विंग कहता पिताजी आपने ऐसी डायन से शादी क्यों की? उसके डैड कहते क्या कहा तुमने मेरी वाइफ को डायन कहा? सच में? हनी विंग ने देखो तुम्हें डायन कहा है। तभी विंग अपने पापा के मुंह पे हाथ रखते डैड नहीं, मैं डायन नहीं कहा, वो तो मेरी प्यारी सी अच्छी सी माँ है। उसका डैड कहता है फिर से बोलना मत, मेरी वाइफ को डायन समझो ना, मेरी वाइफ बहुत हज़ारों में एक है। विंग कहता है हाँ ऐसे क्रूअल हिटलर तो एक ही हो सकता है, ऐसे विंग बस कहता है। अंदर उसके बाद विंग के डैड विंग को कमरे में लेकर आता है, विंग कपड़े चेंज करता है और आकर बैठ जाता है। जिसके बाद विंग के डैड कहते हैं विंग अब तुम अपनी स्किन का ठीक से ध्यान रखना होगा बेटा, 3 दिन की बात है ना, 3 दिन के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। विंग कहता क्यों? उसके डैड कहता विंग तुम्हें शादी करके अब जाना होगा बेटा। विंग कहता मैं तो आपका इकलौता बच्चा हूँ, आप मुझे भेज रहे हो यहाँ से, क्यों? आप लोग अपने पैसे बचाना चाहते हो क्या? इतने कंजूस हो चुके हो क्या? बुढ़ापे आते आते तुम लोग कंजूस बन चुके हो क्या? उसके पिताजी कहते हैं काश मैं कंजूस बन जाता तो शायद तुम्हें पैसों की वैल्यू पता होती, बट क्या करूँ, मैं तुम्हें आज तक अपनी कंजूसी बना दिखाई नहीं है, इसलिए तुम्हें पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ पे विंग कहता पिताजी जाने दीजिए ना, मैं आपका प्यारा सा बच्चा हूँ, बच्चे की शादी करवा के मानोगे क्या? उसके पिताजी कहते हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है बच्चा, तुम्हारी माँ ने डिसीजन ले लिया है, तुम्हारे लिए फाइनल डिसीजन है। तो विंग कहता है कौन वो बंदा कमीना कहीं का जो मुझसे शादी करना चाहता है, एक लड़का होकर भी मुझसे शादी करना चाहता है, उसे शर्म नहीं आती कि एक लड़के से शादी करने में? तो उसके डर कहता हाँ मुझे नहीं पता बेटा। विंग कहता कहाँ है उसकी फ़ोटो, दिखाओ मुझे, उस कमीने को तो गाली दे देकर मार डालूंगा मैं। जहाँ पे विंग के डर कहते हैं बेटा वो तो तुम्हारी माँ के पास है, जाकर मांग के लाओ। विंग कहता नहीं, वरना मेरी माँ को लगेगा मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है करके। बिल्कुल भी नहीं, देख लूँगा मैं उसे, कौन सा कमीना है जो मुझसे शादी करना चाहता है, उसको मैंने रुला नहीं दिया ना, मेरा नाम भी वी उषा नहीं है। उसके पिताजी कहता है तुम्हारी माँ मुझे जैसे रुलाती है वी वैसे क्या? तो विंग कहता हाँ सही कहा, मैं हिटलर का बेटा हूँ तो मैं तो डबल हिटलर बनूंगा। उसके पिताजी कहता है हाँ सारी गुण तो माँ वाले हैं, बट माँ बोलती है कि बाप की तरह क्या है करके, कैसी किस्मत है मेरी, ऐसे कहता है। जिसके बाद वहाँ पे जो ड्रेसर थे ना, मतलब जो कपड़े जो विंग के लिए कपड़े लाए थे वो विंग को पहना कर चेक कर रहे थे। विंग के पिताजी वही बेस्ट साइड में खड़े होते देख रहे थे और विंग को ब्रोच वगैरह सारी चीज़ें दिखाने के लाया गया था, जहाँ पे विंग के पिताजी मदद करते थे। देन आखिर में जो ब्यूटिशियन आता है जो विंग के फेस का अच्छा फेशियल कर देता है। देन उसके बाद विंग के बॉडी को वैक्स वगैरह सारी चीज़ें करके सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है। देन उसके बाद विंग बिल्कुल सूझ ढूझ कर बिल्कुल रेडी था। देन उसके बाद विंग के पिताजी आते हैं और विंग को हाथ में मॉइस्चराइजर देते हुए कहता है इसे अप्लाई कर दो अपने फेस के ऊपर। विंग कहता है पिताजी आपको नहीं लगता आप मेरी लड़कियों की तरह माँ मेरी देखभाल करती है जैसे कि मैं कोई लड़की हूँ? उसके पिताजी कहता है सही कहा विंग, मुझे भी कभी कभी लगता है काश मेरी एक बेटी होती, फूल सी। विंग कहता है फूल सी, यहाँ पे मैं गुलदस्ता बनकर बैठा हूँ बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ा और फूल का कोई ध्यान रखने वाला था सच में, ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। उसके बाद विंग कहता डैड मुझे मेरा फ़ोन तो दे दीजिए ना। उसकी पिताजी कहते जब तक तुम्हारी माँ नहीं बोलेगी तब तक तुम्हें फ़ोन नहीं मिल सकता, वरना ऐसा ना हो कि फ़ोन लेकर तुम कहीं पे भाग जाओ फिर से। विंग कहता पिताजी मैं अब कहीं नहीं भागूंगा, मैं वादा करता हूँ, आपको मुझ पर यकीन नहीं है पिताजी, मैं वादा करता हूँ। ऐसे कहते विंग अपनी 3 उंगलियों को करता है। उसके पिताजी कहते हैं जब देखो तब झूठ बोलते रहते हो, कौन यकीन करने वाला है तुम्हारी 3 उंगलियों के ऊपर, अपनी नीचे रख दो वरना काट डालूंगा। जहाँ पे विंग कहता पिताजी, उसके पिताजी कहता मेरी तरफ ध्यान मत दो बेटा, जाना है तो अपनी माँ से जाकर पूछ लो, जो भी पूछना है तो जाओ अपनी माँ से पूछो, जो भी चाहिए तुमको तो हाँ पूछ लो जाओ।
फिर तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ पिताजी, आप तो जानते हो हिटलर के सामने अगर चला जाऊंगा तो सज़ा मिल जाएगी। वैसे भी मुझे कुछ पहले सज़ा मिली थी, अभी वो कड़वा स्वाद मेरे मुंह में घुसा हुआ है जो निकल नहीं रहा है। उसके पिताजी कहते हैं कि जाओ और उल्टी कर दो, निकल जाएंगे बाहर तुम्हारे पेट से। विंग कहता पिताजी प्लीज़ ना, कुछ तो मदद करो शादी से भागने में। उसके पिताजी कहता मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, मैं तो इस कमरे के बाहर भी 2 गार्ड लगा कर चला जाऊंगा। खिड़की पे 2 गार्ड होंगे, चारों खिड़की पे 4 दो गार्ड होंगे, पूरे 8 गार्ड होंगे तुम्हारे खिड़कियों के ऊपर, दरवाजे के ऊपर 2 गार्ड, जिससे तुम यहाँ से कहीं भी कूद कर भाग ना जाओ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे ऊपर यकीन भी नहीं है। क्या पता घर के अंदर ही तुम एक होल कर दो और उस होल से गायब हो जाओ, या टाइम मशीन बना लो, टाइम मशीन के साथ तुम गायब हो जाओ, या अंतरिक्ष यात्रा करना स्टार्ट कर दो। हाँ, मुझे तो अपने बेटे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऐसे कभी भी चांसेस जाते हो कहता कि मैं तो तुम्हारी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकता, तुम बस कमरे के अंदर रहो, बस बाकी मुझे नहीं पता। ऐसे कहते विंग के डैड जा चुके थे। विंग कहता हद हो गई, कैसे पिताजी मिले, कैसे माताजी मिले, पता नहीं, एक तो हिटलर दोनों हिटलर है, अलग ही कैटेगरी के लोग मिले भाई मुझे। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता। विंग कहता फ़ोन पे कैसे बात करूँगा, फ़ोन चाहिए था मुझे, अपने दोस्तों से थोड़ी मदद मांग लेता, बट क्या पता वो कभी नहीं मेरी मदद भी करेंगे या नहीं, तो पहले से भाग कर आया था इसलिए वो लोग फंस गए थे, शायद वो मेरी मदद भी ना करे। ऐसे कहते विंग बस यही सोची जा रहा था। अब दूसरा वांग जी का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी को भी गुस्सा आ रहा था, लाइक क्या बकवास चीज़ है भाई, वो यहाँ पर आया था अपनी फैमिली का घर का वास्तु ठीक करने के लिए, अब वांग जी का ही वास्तु बिगड़ चुका था। वांग जी इधर से उधर डोलते हुए कहता कि हाँ सच में मेरी फैमिली भी ना मुझे बहुत परेशान करके रख देती है, कैसी फैमिली मिली है मुझे भी। हाँ, मैं इस बुड्ढे के कारण यहाँ से भाग गया था दूसरी सिटी में, वहाँ पे जाकर अपना काम धंधा कर रहा था, बट यहाँ पे बुलाकर अब मेरी लगाने वाला है। सच में शादी करवा के मानेगा ये बुड्ढा भी, उसने तो खुद शादी नहीं की बट मेरी मरवा के मांगे इनका। ऐसे कहते वांग जी खुद भी सोचे जा रहा था, और विंग और वांग जी की दोनों की लगी पड़ी थी कहा जाए तो दोनों तरफ से। वांग जी की तरफ नेक्स्ट डे होता है, देन उसके बाद वांग जी के लिए बहुत सारे सामान लाए जाते हैं, जहाँ पे वांग जी उन सूट को देखे जा रहा था, जहाँ पे गुरंग कहता ये ब्लू वाला तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा वांग जी। सच में मेरे बेटे तुम्हारे ऊपर ये ब्लू वाला बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये ब्लू वाला सच में इस रोशनी की तरह, आसमान की तरह तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार जगाएगा। वांग जी कहते हैं प्यार जगाए या ना जगाए, गुस्सा तो पहले जग चुका है, उस गुस्से का असर ये ना हो कि मैं उसकी पहली रात में उसका मर्डर करके उसको हड्डियों को बोटी करके कुत्तों को खिला दूँ। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोच रहा था। जहाँ पे कुरंग कहता है कुछ सोच रहे हो वांग जी, सोचना बंद करो, अगर तुमने ज़्यादा ही सोच लिया ना वांग जी, इसका असर ऐसा ना हो कि मैं। वांग जी कहता क्या मतलब है अंकल? कुरंग कहता है क्या मतलब है, क्या तुमने जो अभी कंपनी को इतना उछाल कर खरीद रहे हो ना, तुम जब भूल गए हो क्या, उस कंपनी के अंदर 50% शेयर मेरे खड़े हैं। अगर मैंने अपनी 50% शेयर को पूरी तरह से बेच दिया ना वांग जी, तुम्हारी कंपनी टुकड़ों में टूट जाएगी, और टुकड़ों में टूटने के कारण जो भी लोग होंगे ना शेयर मार्केट में, जो तुम्हारी कंपनी को खरीदेंगे तुम्हारे शेयर को, तो तुम्हारी लगा देंगे वांग जी। इसलिए मुझसे प्यार से बात करो और मैं जो बोलता हूँ वो करो चुपचाप से, ठीक है ना, वरना अगर तुम कुछ नहीं करोगे ना बाबा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसे कहते कुरान बिल्कुल एटीट्यूड में हमारे वांग जी को बोलने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता अंकल आप मेरे दुश्मन क्यों बन गए हो? कुरान कहता मैं और दुश्मन? अरे बाबा तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं और तुम्हारा दुश्मन कैसे बन सकता हूँ, मैं तो तुम्हारा प्यारा सा अंकल हूँ ना वांग जी, मेरे प्यारे से नेफ्यू। जहाँ पे वांग जी घूर कर देखने लगता है कुरान को, भाई कुरान कैसी बातें करे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता आप मेरे अंकल हो ही नहीं सकते हो, तो कुरान कहता है ठीक है मैं अंकल नहीं हूँ, मैं एक जल्लाद हूँ, यही समझ लो और सिर्फ शादी कर लो। जहाँ पे वांग जी बस उस दिन अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे मैडम लान लाइक भाई साहब मुझे तो कुछ कहो ही मत, कुरान ने सही फैसला लिया मेरे हिसाब से। वैसे भी कुरान ने जब शीजन के लिए वाइफ ढूंढी थी ना, वो अच्छी ढूंढी थी, और मुझे जो मैम है ना बहुत ज़्यादा पसंद थी, और मेरे नन्हे मुन्ने पोते भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वांग जी कहता माँ बट मुझे शादी नहीं करनी है। उसकी माँ बस कहते वांग जी बेटा 27 साल की हो चुकी हो, उम्र देखो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं नहीं चाहता तुम्हारे सर के ऊपर जो सफ़ेद बाल हो और तुम तब शादी के लिए निकलो और तुम्हें कोई मिले ही ना, और मिले तो एक बुढ़ी खूसट बुढ़िया मिले और जो तुम्हारे किसी काम की भी ना हो, तुम बच्चे भी पैदा ना कर सके। इससे अच्छा है कि अभी जवानी में शादी कर लो बेटा। हाँ वैसे भी तुम अपने करियर में तो सेटल हो ही चुके हो, उन लोगों की कंपनी के साथ मर्ज हो जाओगे तो और ज़्यादा सेटल हो जाओगे, मज़ा ही मज़ा होगा वांग जी तुम्हारा। मेरे प्यारे से बच्चे सुन लो, अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ मैं तुमको। हाँ शादी से पहले जो है ना सारी चीज़ें क्लियर कर देना, अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। वांग जी क्या मतलब है अंकल, क्या मतलब है मॉम, मैं यहाँ पर कहाँ रहूँगा, कहाँ मरूँगा मैं? उसकी माँ कहता है बेटा कहीं मरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा घर है, यहीं पे तुम्हारे लिए सारी चीज़ें अरेंज कर देंगे। जब तुम्हें मरना होगा ना तुम्हारे लिए एक अलग सा जो है ना हम घर बना देंगे, उस घर में जाकर तुम टपक जाना, ठीक है? बट फिलहाल के लिए शादी कर लो, शादी करने के बाद अपनी फैमिली बसाओ, बच्चे पैदा करो, उसके बाद जाओ जहाँ जा रहा है वहाँ जाओ। वांग जी लाइक अपने गगा को देखता है, भाई कुछ तो बोलो, जहाँ पेशी जान लाइक कुछ भी नहीं कह सकते थे। उसके बाद
ऐसे करते 3 दिन गुजर चुके थे। अब विंग को देखते हैं। विंग हेलीपैड में बैठा हुआ था, मतलब हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था। विंग उस चौपर से नीचे देखते हुए कूद जाऊँगा मैं यहाँ से, कूद जाऊँगा। जहाँ पे विंग की माँ अपने टैब में देखते हुए कह रही थी कि ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश मत करो वरना मैं खुद यहाँ पे तुम्हें लटका दूंगी। विंग लाइक अम्मा। उसकी माँ कहते हैं क्या तुम सोच रहे थे यहाँ से कूदने के लिए? हाँ, तो इससे अच्छा होता कि मैं तुम्हें यहाँ पर लटका दूँ। कितना अच्छा होगा ना। विंग कहता कैसी माँ है भाई, सच में ऐसी माँ तो किसी को मिले ही ना, बिल्कुल ना मिले। ऐसी माँ अगर सबको मिलने लगी ना, सच में सब लोग तो पहले तो मर ही जाएंगे, और मुझे देखो मैं तो जिंदा हूँ कैसे भी करके। ऐसे विंग सोच रहा था। विंग अपने पिताजी को देखता, जहाँ पे विंग के पिताजी मस्त नज़ारे को एंजॉय करे जा रहे थे। विंग कहता पिताजी सुनिए ना, हम इतनी रात को क्यों निकले? उसके पिताजी कहते क्योंकि तुम्हारी सुबह में शादी है इसलिए। विंग कहता अच्छा, ऐसे विंग कहता है। उसके बाद विंग की माँ विंग को देखती हुई कहता नाटक मत करना, किसी भी तरह का कोई भी ड्रामा अगर वहाँ पर हुआ ना, वहीं पे सबके सामने तुम्हें करेले का एक अच्छा सा ट्रक लेकर आऊँगी। उस करेले के ट्रक से एक पाइप जोड़ूंगी, उस पाइप का सीधा जो आगे वाला हिस्सा है ना वो तुम्हारे मुंह से जोड़ूंगी और वहाँ पे टेप चिपका दूंगी और सीधा करेले का जूस तुम्हारे पेट में डायरेक्ट चला जाएगा। और इससे भी अगर मेरा मन नहीं भरेगा ना, तुम्हारा सर वो मुंडवा दूंगी। जिसके बाद अगर उससे भी मेरा मन नहीं भरेगा ना, तुम्हारे सर के ऊपर एक टैटू लिखवा दूंगी। विंग कहता टैटू किसका? उसकी माँ कहती कि मेरा बेटा टकला है करके। विंग कहता माँ अब कैसी बातें करी? उसकी माँ कहता और उससे भी अगर मेरा मन भरेगा नहीं ना, तुम्हारे सारे कार्ड को ब्लॉक कर दूंगी। उसके बाद तुम्हें रास्ते पे छोड़ दूंगी भीख मांगने के लिए, और तुम्हारे दोस्त अगर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करोगे ना, उनको भी कंगाल कर दूंगी। एक भी कपड़ा तुम्हारी बॉडी के ऊपर रहने नहीं दूंगी। ऐसे अपने आधे पतलून के अंदर तुम्हें घूमने दूंगी। करीबन 4 सालों तक तुम्हें ऐसा स्ट्रगल करने के बाद तुम्हें घर पर लेकर आऊँगी। उसके बाद घर में तुम्हारे हाथों से बर्तन मांजने के लिए कहूँगी, याद रखना। विंग कहता हे भगवान कैसी माँ मिली है, कैसी कैसी बातें बोल रही है, इन बातों से तो मुझे डर लग रहा है। उसकी माँ कहता बोलो क्या करना चाहते हो, शादी कर लोगे ना, या ट्रक का ऑर्डर कर दूँ करेले के जूस के? विंग कहता नहीं माँ, मैं चुपचाप शादी कर लूँगा ना माँ, मैं शादी क्यों नहीं करूँगा भला? इतना अच्छा लड़का ढूंढा है आप लोगों ने, इतना अच्छा लड़का है कि शादी तो करनी पड़ेगी। उसकी माँ कहता लड़कियों को देखा भी है जो शादी करने के लिए हाँ कह दी हो? विंग कहता हाँ तो कहनी पड़ेगी ना, क्योंकि माँ ने फैसला लिया है तो माँ के फैसले को तो मानना ही पड़ेगा, है ना बाबा? जहाँ पे विंग के पिताजी कहता हा सही कहा मेरे बच्चे, सही कहा, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया, अपनी माँ की बातों को सुना करो बेटे। विंग कहता हाँ मैं चोरी का गुलाम बनना नहीं चाहता हूँ ना दादा, आपकी तरह आप तक चोरी के गुलाम बन चुके हो, माँ ने जैसा कहा वैसे नाचने लगते हो। उसके पिता क्या कहा तुमने? विंग कहता कुछ नहीं पिताजी, आपने सही कहा, माँ की तरह बनना पड़ता है, माँ की बातों को सुनना पड़ता है, माँ मेरी देवता है। ऐसे कहते विंग अपनी माँ को घूर घूर के देखने लगता है। उसकी माँ कहता है मुझे सब समझ में आ रहा है, ज़्यादा मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। विंग कहता माँ मुझे तो पता ही नहीं मक्खन कहाँ मिलता है, तो मैं कैसे आपको मक्खन लगाऊंगा माँ, सोचिए तो सोचिए। उसकी माँ कहता है मुँह बंद रखो। विंग कहता ठीक है माँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से मुँह को बंद कर दिया। चौपर आखिरकार रात के टाइम पे रुक चुका था। विंग उस होटल की तरफ देखता है जहाँ पे वो होटल के जो मैनेजर थे ना, विंग की माँ के सामने आकर सैल्यूट कर चुके थे। देन उन लोगों को उनके कमरे में लेकर जाता है। एक प्रेसिडेंट सूट प्रेसिडेंट हाउस में लेकर जा चुके थे। देन वहाँ पर पहुँचने के बाद विंग की माँ विंग की तरफ देखती है एंड देन कहते कि कुछ वक्त तक अगर सोना चाहते हो तो सो जाओ, मॉर्निंग के टाइम पे हेयर ड्रेसर सब लोग आ जाएंगे तुम्हें रेडी करने के लिए। विंग अपनी माँ को देखता है और उसकी माँ जिस बिस्तर के ऊपर जाकर बस उतना लेट जाती है और कहते हैं कि जाओ सो जाओ। विंग कहता है कि यहाँ से भागो कैसे? उसकी माँ बस बैठ जाती है और कहता है अगर यहाँ से भागने के बारे में सोचा भी ना, सच बता रही विंग, तुमने सोचा भी ना, मुझे पता चला कि तुम कमरे से बाहर गए हो, बट उसके बाद तुम मुझे मिल गए ना, इसी कमरे की बिल्डिंग से तुम्हें नीचे लटका दूंगी, 3 दिनों तक खाना नहीं दूंगी, वैसे ही लटका के रखूंगी। विंग अपनी माँ को माँ मैं तो कहाँ भागने वाला हूँ, इस कमरे से कहाँ जा सकता हूँ, वैसे भी इतना खूबसूरत कमरा है, मज़ेदार कमरा है, इस कमरे से मैं कहीं नहीं जा सकता माँ, नहीं जाऊँगा। ऐसे कहते विंग बोल रहा था। वो दोनों मतलब विंग एंड वांग जी की दोनों लगी हुई थी। अब सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग की माँ विंग को उठाती है, बट विंग उठना नहीं रहा था, इसलिए विंग की माँ ने लेकर आ चुकी थी ठंडा ठंडा पानी और विंग के फेस के ऊपर छपाक। विंग कहते माँ, उसकी माँ कहते उठो, शादी का वक्त हो चुका है, रेडी नहीं होना है क्या? हाँ सिर्फ तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, गाइस रेडी हो जाओ, इसे अच्छे से प्रिपेयर करो। देन सारे लोग आ चुके थे। विंग को उठा कर लेकर चल जाते हैं, विंग को कपड़ा पहना दिया जाता है, विंग के ऊपर मेकअप थोप दिया जाता है, विंग के ऊपर सारी ज्वेलरी जो ब्रोच वगैरह जो थे सब कुछ थोप दिया जाता है। देन उसके बाद विंग को प्रॉपर रेडी करने के बाद विंग की मॉम विंग को अच्छे से देखती है। देन विंग के पास आती है और कहता परफेक्ट, तुम परफेक्ट एलिगेंट लग रहे हो, एलिगेंट लोगों की तरह हरकतें करना। विंग कहता माँ, उसकी माँ बस कहते हैं अपनी आवाज़ इतनी धीरे मत रखो, जैसे कि मैं तुम्हें फोर्स करी हूँ शादी के लिए। तो विंग कहता वो तो कर ही रहे हो। उसके बाद क्या कहा तुमने, कुछ कहा क्या?
विंग कहता नहीं नहीं माँ को आप मुझे शादी के लिए फोर्स थोड़ी ना कर सकते, मैं तो अपने मर्जी से शादी करने जा रहा हूँ, वैसे भी इतना अच्छा लड़का करोड़ों लोगों में कहाँ मिलता है, बहुत मुश्किल के बाद ही तो मिला है, अब तो मुझे शादी करनी ही होगी, है ना माँ। उसकी माँ कहता है सही सुना तुम, सही कहा तुमने। ऐसे वो कहता है चलो विंग के पिताजी पे आ जाते, कहते हाँ नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। तो कांसा सरण विचांसे के पास आती है और विंग विचांसे के शोल्डर के ऊपर ब्रोज लगाती है, उसके कोट के ऊपर, अंदर कहता है परफेक्ट माय हस्बैंड। देन उसके बाद वो तीनों निकल चुके थे, कार आ चुकी थी, लग्जरियस कारें वहाँ पे खड़ी थी। देन ये निकल चुके थे उस जगह पे। उस लोकेशन पे पहुँचने के बाद विंग की मोम विंग को जस्ट एक कमरे में लेकर जाकर वहाँ पे रुका देती है। देन उसके बाद 4 गार्ड को वहाँ पे खड़ा करती है विंग के बिल्कुल आसपास। भाई विंग बीच में खड़ा है और 4 गार्ड उसके साइड में है। विंग को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है और विंग की माँ वहाँ से जा चुकी थी। विंग लाइक कहता है क्या लगता है इतनी शादी से मैं कैसे भाग पाऊंगा माँ, पर देखो ना। विंग कहता है भाग पाऊंगा क्या, सुसु का बहाना बनाकर भाग जाओगे यहाँ से। विंग बस यही सोची जा रहा था, बट क्या करे, वो कुछ कर नहीं सकता। तो विंग को यहाँ पर पता ही नहीं है उसका शादी किससे हो रहा है, और दूसरी तरफ वांग जी को भी नहीं पता, क्योंकि वांग जी ने तो वो फोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें फेंक दी थी। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी को मॉर्निंग के टाइम पे ही रेडी करके लाइक होता ना हॉल में लाया गया था। वहाँ पे लाने के बाद वांग जी को थोड़ा टचअप वगैरह दिया गया था। देन अब उसे बताया जाता है कि उसका पार्टनर वो आ चुका है घर, इसलिए वांग जी को स्टेज पे खड़ा कर दिया जा चुका था। विंग की माँ ने वांग जी के सामने बहुत सारे उपहार जो थे ना वो रख दिए थे, जहाँ पे लाइक वांग जी देखे जा रहा था। बिजनेस डील में तो यही सारी चीज़ें होती है, वांग जी को पता था। तो वांग जी को पता चलता है कि हाँ उसका पार्टनर अभी आने वाला है करके। और विंग के पिताजी को देखते, विंग के पिताजी जल्दी जल्दी वहाँ पर आते रहते, विंग चलो मेरी बात प्यारे बच्चे। विंग अपने पिताजी को देखता है हाँ चलिए। और उसके बाद विंग अपने गार्ड्स के साथ अपने पिताजी के साथ चलना स्टार्ट करते हैं। विंग कहता है पिताजी अभी भी एक रास्ता है, आप मुझे भगा सकते हो पिताजी। उसके पिताजी कहते अगर तुम्हें भगाऊंगा ना मैं जी नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारी शादी कर दूँ और मैं आराम से जी लूँ तुम्हारी माँ के साथ। विंग कहता है पिताजी आप कैसे पिताजी हो, किसी काम के नहीं हो, इससे अच्छा था कि मेरा कोई पिताजी ही नहीं होता। उसके बाद क्या कहा तुमने, तुम मेरी भरी जवानी में तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ। मैं कहता पिताजी ये कैसी बातें कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ऐसा करते ना पिताजी आप मुझे लड़की बना देते। उसके पिताजी कहता हाँ बना सकते हैं, तुम्हारा जेंडर चेंज करा दूँ, ऑपरेशन की डेट फिक्स कर दूँ। मैं कहता कैसे बाप हो यार, कैसे बाप हो सच में ऐसे हो। उसके कहता तुमने तो कहा था तुम्हें जेंडर चेंज करवाना। मैंने कब कहा, मैंने कहा मुझे लड़की बना देते तो वो लड़की होता तो कहीं ठीक था, एक लड़के से शादी करना, बट एक लड़का होकर भी एक लड़के से शादी करना कैसा अजीब सी बात है। उसके पिताजी कहता विंग इसे गे मैरिज कहते हैं और आजकल के टाइम में ये गे मैरिज नॉर्मल हो चुकी है और इसलिए तो तुम्हारी गे मैरिज करा रहे। विंग कहता बट मैं गे हूँ क्या। उसके पिताजी कहता आज तक तुमने किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब किसी के साथ अफेयर किया ही नहीं, तो तुम गे ही निकले ना। फिर मतलब मैंने किसी के साथ अफेयर नहीं किया, इसका मतलब मैं गे हो गया। सच में काश मैं 10 लोगों के साथ अफेयर करके जो उन लोगों के साथ छुमा छाटी करके घर पर आ जाता। इन लोगों को लगता कि मैं लड़कों से नहीं लड़कियों को पसंद करता था, लड़की से शादी करवा देते। ऐसे विंग सोच रहा था। उसके पिताजी आने के बाद कहता आप चुप रहो, सामने देखो। विंग कहता सामने क्या ही देखो, खजूर लटका हुआ है क्या, जो खजूर को देखकर मैं खुश हो जाऊँ। उसके पिताजी कहता विंग लंबी से सांस लेता और कहता हाँ ठीक है। और विंग चलना स्टार्ट करता है। चलते हुए विंग सामने की तरफ देखता है और जब विंग थोड़ा सामने विंग को लगता है कि कुछ तो फेमिलियर है, इसलिए विंग घूर कर देखने लगता है। उसके पिताजी कहते कैसे देख रहे हो, सामने देखो नहीं, इतने बड़े बिल बोर्ड के ऊपर तुम्हारा पूरा मुकड़ा नजर आ रहा है, जहाँ पे तुम्हारी आंखें कैसे बाहर निकली हुई है, अच्छा लगता है कि बेटा ऐसे देखने में। विंग कहता क्या मतलब है। उसके पिताजी देखो। उसके बाद विंग देखता है साइड में जो बिलबोर्ड लगा था, जहाँ पे विंग की एंट्री दिखाई जाती थी, जहाँ पे विंग की आंखें दिखाई जा रही थी, टुकुर मुकुर ऐसे देख रही थी। इस कारण विंग लाइक विंग कहता वो बस ऐसे। उसके पिताजी कहता तो अपनी आंखों को संभालो बच्चा, वरना लोग तुम्हें जैसे देख रहे हैं ना, तुम्हारी माँ उससे भी भयंकर तरीके से तुम्हें देखेगी, फिर शायद तुम्हें देखने के चक्कर में तुम्हारी आंखें ना बचे बेटा। विंग कहता हाँ सही कहा डैड। ऐसे विंग डरते हुए जाना स्टार्ट। विंग कहता पहाड़ में आंखें फाड़ के देखूंगा। ऐसे कहते विंग स्टेज की तरफ जा रहा था, बट दूसरी तरफ हम स्टेज की तरफ देखते हैं जो इंसान खड़ा था ना वो गुस्सा था बहुत ज़्यादा, क्या किस बकवास इंसान ने उसकी शादी करवाने लगी, इसलिए वो गुस्से में वहाँ पे खड़ा था। बट जैसे उसने विंग को देखा लाइक उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी पूरी तरह से, और वो विंग को देखकर पूरा हैरान था। वांग जी कहता ये यहाँ और ये यहाँ शादी, जहाँ पे वांग जी कहता गगा ये है कौन। वो कहता तुम्हारा हस्बैंड। वांग जी कहता क्या ये जो बड़बड़ करने वाला इंसान ये मेरा हस्बैंड है। वो कहता है वांग जी क्या तुम इसे जानते हो। वांग जी कहता हाँ, इसे लिफ्ट दी थी, लिफ्ट देने के चक्कर में मेरे सर पर बैठ रहा था, मेरा दिमाग खा चुका था, और इससे मेरी शादी कर पा रहे हो। कैसा बुड्ढे ने कैसा मेरे लिए पार्टनर चुना है यार, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। शियंग कहता वांग जी चुप से खड़े रहो, यहाँ पे कितने सारे बिजनेसमैन लोग आए हैं, समझ में आ रहे तुम्हारे कारण हमारी सारी इज्जत मिट्टी में लुट जाएगी। जहाँ पे वांग जी कहता है अंकल ने सच में अरे मारे के चक्कर में इस गधे से मेरी शादी करवाने के बारे में सोच लिया। जहाँ पे वांग जी कहता अंकल ऐसे कहता है ना, तो शियंग कहता है वांग जी मेरे बेबी ब्रदर कोई बात नहीं ना बच्चा, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। वांग जी बस कहता क्या चीज़ें होती रहती है। वहाँ विंग आ चुका था, जिसके बाद शियंग कहता वांग जी जाओ
वांग जी कहते कहाँ जाओ? शिव कहता अरे सामने जाओ, अपने पार्टनर को हाथ दे दो और ऊपर लेकर आ जाओ। वांग जी कहते क्या वो आ नहीं सकता? शिव कहता वांग जी बस चला जाता है, विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसके बाद विंग के डैड विंग के हाथ को वांग जी के हाथों में दे देते, जिसके बाद विंग ऊपर की तरफ देखता है, वांग जी को देखकर लाइक विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे अभी विंग ने वांग जी का फेस कभी नहीं देखा है, कभी भी फेस नहीं देखा है, क्योंकि वांग जी तब हेलमेट पहना हुआ था। तो विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखकर घूर रहा था। विंग कहता इसकी आंखें तो ऐसे दिख रही है जैसे कि ये तो मुझे खा ही जाएगा भाई। हाँ, डर कर कहाँ छुपूँ मैं? मुझे तो एक चूहे की तरह एक छोटी सी बिल बनानी होगी और उस बिल से मुझे भागना होगा। शादी कर लेता हूँ, उसके बाद भाग जाऊँगा। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। दरअसल बाद विंग के सामने प्रिस्ट आते हैं और प्रिस्ट आने के बाद अपने मंत्र संत्र जपते हुए उन दोनों से पूछते हैं। उसके बाद वांग जी से पूछा जाता है मिस्टर लान वांग जी, आप व्यूशन से शादी करने का ले आए, इनको अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हो? जहाँ पे वांग जी चुप था, जिसके कारण लाइक सारे लोग कहते हैं भाई क्या हो गया, ये कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा? तभी शीचान आते वांग जी विंग को देखता था यस आई डू ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग लाइक वांग जी को देखता है भाई ये कैसे बोल दिया? जिसके बाद प्रिस्ट विंग से पूछते हैं, जिसके बाद विंग भी कुछ नहीं बोल रहा। तभी विंग की माँ आती है और कहते विंग कहते यस आई डू ऐसे विंग करने लगता है। जिसके बाद शादी संपूर्ण हो चुकी थी, जहाँ पे उन दोनों को किस करने के लिए कहा गया था, जहाँ पे विंग लाइक कहता दिन दहाड़े सबके सामने मेरा चीरहरण होने वाला है क्या, किस करके? बट वांग जी लाइक विंग के दोनों हाथों को पकड़ते, दोनों हाथों के ऊपर छोटी छोटी चुम्मा चाटी करते हुए बस साइड खड़ा हो जाता है। देन विंग कहता है हाँ इसे कहते हैं जेंटलमैन। सच में हाँ, मैं जेंटलमैन के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? ये कहाँ का जेंटलमैन है? ये तो कोई जेंटलमैन ही नहीं है, ये जेंटल ही नहीं है, ये मैन ही नहीं है। ऐसे विंग मन में सोचे जा रहा था। शादी होने के बाद विंग की माँ विंग के पास आती है और विंग के हाथ में एक कार्ड दे देती है और विंग से कहते कि ये रहा तुम्हारे लिए प्यारा सा जो कार्ड, इस कार्ड का इस्तेमाल करीबन तुम 2 महीने के बाद कर पाओगे। विंग कहता क्या मतलब है उसकी माँ? विंग की माँ कहते ये तुम्हारे लिए डायमंड कार्ड है, इस डायमंड कार्ड में अनलिमिटेड लिमिट है, इस कार्ड का तुम 2 महीने के बाद जो ना 2 महीने के बाद तुम इस्तेमाल कर पाओगे। विंग कहते ऐसा क्यों? उसकी माँ कहते क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके घर में जाओ और सारी चीज़ों को अच्छे से परफेक्टली करो एंड देन उसका ध्यान रखो, उसकी फैमिली का हिस्सा बनो एंड देन बच्चा पैदा करो। विंग लाइक क्या? उसकी माँ कहते तुम्हें जो सुना वही। विंग कहते मैं समझ नहीं पाया माँ। तभी ये लोग कहते कि चलो चलो लड़कों की विदाई करो, चलो 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 विंग की विदाई करो। जिसके बाद विंग अपनी माँ से कुछ सवाल पूछ ही नहीं पाता। देन उसके बाद विंग की विदाई होती। विंग कार के अंदर बैठा था, विंग उस कार्ड को देखे जा रहा था। उसकी माँ ने जो चेपा था हमारी विंग की तरफ। विंग कहता हाँ ठीक है। एंड उसके बाद विंग आ चुका था आखिरकार उस मेंशन के अंदर। मेंशन में आने के बाद विंग का दरवाजे के ऊपर से ही स्वागत किया जाता है। फूलों की बरसात हो रही थी प्यारी तरीके से और वांग जी लाइक गुस्से से विंग को देखे जा रहा था। लाइक ये बंदा सच में। वांग जी और विंग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे एक लैनी विंग एंड वांग जी का स्वागत करते हैं, जहाँ पे मैम भी थी जो भी वो भी स्वागत करते हैं। दोनों छोटे लिटिल एंजल खड़े थे वहाँ पे दोनों, जो विंग को कहते हैं कि वेलकम गग्गा, हमारे घर में आने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे कहता है विंग उन दोनों को देख बहुत तुम दोनों कितने क्यूट लगते हो सच में। ऐसे कहते जो ना विंग उन दोनों के गालों को खींचते, वो कहता अरे मम्मा इन्होंने हमारे गालों को खींचा। तो मैम कहते हैं बेबी कोई बात नहीं। विंग कहता क्या हुआ? वो कहता हम लोग छोटे छोटे हैं ना, हम बहुत नाजुक है ना, नाजुक बच्चों के गालों को नहीं खींचा जाता, दर्द होता है ना। तो विंग कहता अच्छा ऐसा है क्या? वो कहता तो विंग बस स्माइल करता माफ़ करना ऐसे कहता है। उसके बाद हमारे विंग और वांग जी को जो है ना उनके एंसेस्टर हॉल की तरफ मुझे जहाँ पर एंसेस्टर की जो उनके जो टैबलेट लगे हुए थे ना वहाँ पर लेकर चला जाता है। एंड देन उसके बाद वहाँ पे जाकर वो झुक कर उन लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद वांग जी को जाने के लिए कहा जाता है। देन उसके बाद जो शीचान जो थे ना वो विंग की तरफ देखते होते हैं। हाँ विंग का था जी, जहाँ पे शीचान ऐसे सुनते हैं ना तो वो विंग को देखते हैं। और देन उसके बाद विंग कहता जी बोलिए ना आप क्या कहना चाहते हो? शी कहता ये तुम्हारे लिए। विंग कहता ये क्या है? तो शी कहता अपने कमरे में जाकर वांग जी को दे देना ठीक है। तो विंग कहता ठीक है। क्या वो लेकर नहीं जा सकता था, मुझे दे दिया ऐसे कहते। विंग बस यही सोचता है और बट वो डब्बा लेकर ऊपर जाने लगता है। तभी मैमा कहते तुमने क्या दिया है उसे? वो कहता है अरे आज रात के लिए उनका इंतज़ाम कर दिया, उसमें प्रोटेक्शन है, देन उसके बाद लिक्विड्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। वो कहता हाँ आप तो अपने भाई के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचते, बट आपको पता है ना वांग जी कितना गुस्से में है, तो क्या वो सच में ऐसा कुछ करेगा? आपको क्या लगता है उन दोनों के बीच में कुछ होगा क्या? हाँ बोलो। वो कहता उन दोनों के बीच में कुछ हो या ना हो, बट हम दोनों के बीच में बहुत कुछ हो सकता है। मैं कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये दो चुन्नी मुन्ने हैं हमारे पास, और कितने मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से ऐसे कहते चलो। मैं भागने लगती, बट बीच हमारे शीशान कहते कि नहीं अब तो तुम नहीं बचने वाली, उनकी सुहागरात हो या ना हो, बट हम दोनों की तो हो के रहेगी ऐसे कहते। वो भागते अपने कमरे में पहुँच चुके थे और उन दोनों का क्वालिटी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि उनके दोनों बच्चे जो ना एक अलग कमरे में रहते थे और ये दोनों अलग कमरे में रहते थे ठीक है। उनके बच्चे दोनों के जो ना 5-5 साल के थे, क्योंकि वो ट्विंस थे इसलिए। अभी विंग को देखते हैं, विंग उस बक्से को लेकर आकर कमरे को देखने लगता है, कमरे का दरवाज़ा ओपन करता है। विंग देखता हाय
सैंडलवुड की स्मेल आती है। देन कमरे को बहुत फूलों से डेकोरेट करके रखा था, रेड रेड कलर ये चारों तरफ फैला हुआ था। विंग आकर जो है ना बेड की तरफ बेड के ऊपर दिल बनाया हुआ था, 2 कबूतर एक दूसरे को चुम्मा चाटी कर ही रहे थे। विंग वो सारी चीज़ों को देखने के बाद लाइक कहता, हाँ ये तो होटल वाली फील आ रही है, सच में ये तो बिल्कुल होटल वाली ही फीलिंग है। इसके बाद विंग उस बेड की तरफ देखता और उस बॉक्स को तो एक टेबल पे रख देता और बेड पे जाकर लाइक ऐसे लेट जाता है। और विंग कहता, हाँ आज तो मैं थक गया उन लोगों के सामने हंसते हंसते मैं निकल ना जाऊँ किसी के रास्ते। विंग कहता, अबे यार मुझे तो भागना था बट पैसे तो नहीं है मेरे पास। भाने का 2 महीने के बाद ये कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ 2 महीने की तो बात है, मैं कैसे भी करके वक्त निकाल ही लूँगा। ऐसे कहते विंग बस यही कहकर सोचने लगता है। तभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपना बिल्कुल शावर लेकर बिल्कुल होता है ना कि बाथ रोब पहनकर बाहर आ चुका था और विंग लाइक वांग जी को देखता है और विंग उठकर बैठ जाता है और विंग वांग जी को देखने लगता है। और विंग कहता, हाँ सच में ये बंदा तो हॉट है, ये मेरा हस्बैंड है। आहा ऐसा हस्बैंड तो सबको ना मिले, मुझे मिले बस। सच में हॉटनेस तो मुझे बहुत पसंद आती है बट कितनी है ये तो देखना ही होगा। ऐसे कहते विंग जस्ट खड़ा हो जाता है, वांग जी के पास आते कहता, सुनो। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता, मैं भी शावर ले लेता हूँ, आखिरकार दोनों को मज़े जो करनी है ना। जहाँ पे वांग जी विंग को इग्नोर कर देता है। विंग जाता है बाथरूम में जाकर शावर ले लेता है। शावर लेने के बाद विंग लाइक अब तो उसकी सुहागरात ही होने वाली है, कुछ मज़े खुद भी ले ले। शादी के बाद भी तो थोड़े मज़े लेने चाहिए, शादी के पहले तो मैंने लिए ही नहीं, अभी तो मज़े लूँगा ही। ऐसे विंग सोचता है और विंग होता है ना अपने कच्चे में ही बाहर आ जाता है। वांग जी जो अपने कपड़े पहनकर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो ना बिस्तर को क्लीन कर रहा था, वहाँ से वो फूल जो वगैरह जो थे ना वो फेंके जा रहा था और विंग को देखता है जहाँ पे विंग कच्चे में ही बाहर आ चुका था। वांग जी लाइक ये क्या है। तो विंग कहता कि आज तो हम दोनों की सुहागरात है ना, तो आज मनाते हैं सुहागरात, माँ डांस करेंगे बेड पे, बेड नाचेगा नीचे। ऐसे करते विंग डांस करे जा रहा था। वांग जी लाइक ये क्या बवाल है भाई। वांग जी को समझ में, वांग जी लाइक विंग को देखे जा रहा है। विंग कहता, आज बेड टूट जाएगा क्योंकि रात होगी हमारी फुल टू क्लास, जहाँ पे मैं नाचूंगा तुम्हारे ऊपर या तुम नाचोगे मेरे ऊपर, हम तो मजे करेंगे आज रात भर। ये बेड होगा बिल्कुल क्रश, हम दोनों होंगे एक दूसरे के साथ क्रश। ऐसे कहते विंग वांग जी को इशारे पे इशारे कर रहा है, लाइक अपने मुँह से ऐसे फ्लाइंग किस देते जा रहा है। लाइक वांग जी लाइक कहता है, ये किस तरह का पागल इंसान है, किससे शादी करवा दी अंकल, किस पागल इंसान से मेरी शादी करा दी, ये कैसी हरकतें करे जा रहा है। जहाँ पे विंग आकर होता है ना वांग जी के पास आता है और वांग जी को होता है पीठ से ऐसे ठुमका मारने लगता है। वांग जी लगता है ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कहते वांग जी ऐसे कर रहा था बट विंग ठुमका मार कर वांग जी को दरवाजे के पास लेकर आता है। देन वांग जी को ठुमका जोर से मारकर सीधा दरवाजे के बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वांग जी लाइक सीधा होता है बालकनी में जाकर गिर जाता है। बालकनी मतलब जो सीढ़ी वाला एरिया था वहाँ पे गिर जाता है। वांग जी कहते ये तुम, बट विंग ने सीधा दरवाज़ा बंद कर दिया था। देन उसके बाद विंग हंसते हुए कहता है कि मेरा डांस देखा क्या, मेरा डांस है बढ़िया, कोई मेरे डांस से मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे कहते विंग जाकर जल्दी जाकर एक सोफे को उठा करता है, खींच कर लेकर आता है, दरवाजे के ऊपर सोफा चिपका देता है। विंग कहता, कौन तुम्हारे साथ सुहागरात मनाना चाहता है। हाँ तुम्हारी बॉडी को देखकर एक पल के लिए मैं फिसल तो जाता बट मेरा भी कोई वजूद है, मैं ऐसे थोड़ी ना फिसलने वाला नहीं हूँ। ऐसे कहते विंग सोफे को लगाने के बाद विंग बिस्तर पे आता है। बिस्तर पे आने के बाद विंग कहता, वाह फूलों की कलियाँ मेरे ऊपर आकर गिर जाओ। ऐसे कहते विंग उन फूलों को अपने ऊपर गिराते हुए जैसे होता है ना घोड़े बेचकर वो सो जाता है। हाँ और दूसरे वांग जी को देख, वांग जी लाइक ये क्या था, उसने मुझे कमरे से कैसे बाहर निकाल दिया। हाँ वांग जी समझ ही नहीं पा रहा था क्योंकि विंग ने ठुमका मार कर वांग जी को कमरे से बाहर निकाला था। लाइक वांग जी विंग को पहले से हैरानी से देख रहा था और अब वांग जी लाइक इधर उधर देखने लगता है और वांग जी दरवाजे पर नॉक करता है। दरवाजे खोलने की कोशिश कर, भाई दरवाजा खुले नहीं जा रहा। वांग जी का अंदर से बंद होगा, इसलिए वांग जी चाहता है जल्दी नीचे से पैर की लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता। भाई दरवाजा कहाँ से खुलेगा, विंग ने तो सोफा चिपका दिया था। वांग जी लाइक हैरान, वांग जी लाइक अब क्या करूँ। ऐसे वांग जी बस सोच रहा था। तभी वांग जी का सर्वेंट थे ना वो कहता, मास्टर क्या हुआ है। वांग जी कहता, कुछ नहीं मैं वॉशरूम जा रहा था। वो कहता है तो आप बाहर कहाँ गए। तो वांग जी कहता, तुम्हें बता कि मैं वॉशरूम जाऊँगा क्या। और वांग जी जल्दी नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद होता है ना वो कहता क्या करूँ। हाँ और वांग जी दूसरे कमरे में जाने के बारे में सोचता है बट आज बहुत सारे गेट्स थे घर पे तो वो कहीं पे जा भी नहीं सकता, इसलिए वांग जी के पास बचता है स्टडी रूम ओनली। तो वांग जी जाता है स्टडी रूम में जाने के बाद वांग जी उस सोफे पर जाता है और सोफे के ऊपर होता है ना कि अपने ही सोफे के ऊपर जो वांग जी ऐसे लेट जाता है बिल्कुल एंड वांग जी की लग चुकी है गर्दन पूरी तरह से। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे जहाँ पे शीचान वांग जी को बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी आराम से सो रहा था। तो वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता और अपने भाई को देखता कि उसे ही घूर रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ है गगा। शीचान कहता है मैं तो वो तुमसे पूछने वाला था कि क्या हो गया, तुम यहाँ पर सो क्यों रहे हो, कमरे में क्यों नहीं सो रहे हो। वांग जी अपनी शीशान कहता क्या हुआ है वांग जी तो उसने तो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। शीशान कहता पहली रात में खुद के कमरे से बाहर निकाल दिया गया, कैसी बात कर रहे हो वांग जी, सच में पहली रात में तुम बाहर निकल गए। अरे वांग जी क्या सच में वो तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाने वाला है क्या। मुझे तो लगा था तुम उसे अपनी उंगलियों पे नचाओगे बट लगता है ये तो अलग ही बंदा है जो तुम्हें खुद के उंगली पे नचाने वाला है। वांग जी कहता गगा
शीशा कहता क्या, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ ना। वांग जी कहता पता नहीं। शीशा कहता तो उसने क्यों निकाला। वांग जी कहता मुझे नहीं पता। पहले तो वो अजीब अजीब डांस करने लगा था, यहाँ से वहाँ ठुमका मारे जा रहा था, मुझे आकर चिपकने लगा। शीशा कहता तुमसे चिपका। वांग जी कहता ठुमका मार मार के मुझे बाहर निकाल दिया, चिपक चिपक के उसने मुझे बाहर निकाल दिया। शीशा कहता वाह 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 क्या बात है, क्या बंदा है यार वो। यहाँ पे वांग जी कहता गग्गा। शीशान कहता कि अरे वांग जी अगर तुम उसे काबू में नहीं करोगे ना, अगर उसने तुम्हें काबू में कर दिया ना, तो तुम्हारी हालत भी ऐसी हो जाएगी जैसे कि दिन दहाड़े बिना पानी की मछली। वांग जी कहता क्या मतलब है गग्गा। शीशा कहता तुम्हें नहीं पता है क्या, हम बॉटम हम हमें कोई कंट्रोल में करता है ना, हम उसके हिसाब से चलने लगते हैं। वांग जी कहता मैं किसी के कंट्रोल में आने वाली मछली नहीं हूँ जो मुझे कोई भी नचाएगा। तो कुरान कहता, शीशान कहते तो तुम कैसी मछली हो। वांग जी कहता मैं मछली ही नहीं हूँ, वांग जी कहता मैं एक शार्क हूँ जो किसी को अपने इशारों पे नचाती है, ना कि नाचती है। जहाँ पे शीशा कहता है बट शार्क भी कभी कभी मांस का लोदलाड़ देकर वो भाग जाती है, वो अपने हिसाब से नाचती नहीं है, वो किसी और के हिसाब से नाचने लगती है। वांग जी कहता गगा आप मुझे डरा रहे हो या धमका रहे हो। शीशा कहता दोनों ही नहीं कर रहा मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता आप तो रहने दीजिए, हाँ मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। शीशा कहता क्या पता अभी भी कमरा नहीं खुला होगा तो क्या करोगे, दरवाजे पे खड़े रहोगे। वांग जी लाइक कहता हाँ हद हो गई, मैं आपका कमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। शीशा कहता नहीं पापा मेरे कमरे में मत जाओ, मेरी वाइफ और मेरे कुछ प्राइवेट मूवमेंट वहाँ पे रहते हैं। वांग जी कहते किस तरह के प्राइवेट मूवमेंट गगा, अभी तक आपके दो बच्चे हो चुके हैं, कौन से प्राइवेट मूवमेंट। वांग जी ऐसा कहते हैं तो शीशा कहता मेरे अंदर अभी भी जवानी बाकी है वांग जी, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ करता नहीं हूँ, हाँ मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। वांग जी कहता रहने दीजिए, मुझे आपके रोमांटिक सीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी सीन को ही इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस खड़ा हो जाता है, खड़े होने के बाद अपनी गर्दन को मोड़ कर ऊपर की तरफ चला जाता है, दरवाजे पे नॉक करता है विंग 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 विंग। जहाँ पे विंग कहता अरे यार ये दरवाज़ा कौन ठोके जा रहे माँ प्लीज़ परेशान मत कीजिए ना माँ, ऐसे विंग बोल रहा था। एक वांग जी कहता विंग के बच्चे अगर तुम दरवाज़ा ओपन नहीं किया ना मैं दरवाजे को तोड़ डालूंगा। विंग लाइक धीरे से अपनी आंखें खोलता और विंग इधर देखता और विंग कहता अरे यार ये है क्या, मेरा हस्बैंड है क्या वो। ऐसे कहते विंग दरवाजे के पास जाता है, धीरे धीरे सोफा खींचता है और विंग सोफे को खींचते खींचते उधर उस सोफे के ऊपर ही लेट जाता है, मतलब सोफे के ऊपर ही बैठ जाता है। जिसके बाद सोफे पर बैठने हुए विंग तो सो चुका था। वांग जी लाइक देखता है कि दरवाजा धीरे ओपन होता है तो वांग जी अंदर आकर देखता है तो वो विंग को देखता है, विंग सोफे पर ही बैठे बैठे सो रहा है। वांग जी उसके पास आता है, आने के बाद कहता है ये इस गधे ने मुझे रात भर उस सोफे पर लेटा और खुद भी यहाँ पर सोफे पर लेट रहा है तो काहे दरवाजा बंद कर दिया इसको। तो मैं ऐसे कहते वांग जी जाता है कमरे में जाकर सीधा पानी लेकर आता है, विंग के ऊपर सीधा पानी फेंक देता है। विंग कहता हाँ ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है तो विंग वांग जी को देखता कहता है भाई तुम हो कौन। वांग जी कहता कौन हूँ मैं, इस कमरे का ओनर हूँ और इस सोफे का भी ओनर हूँ। विंग कहता अरे हाँ तुम तो मेरे भी ओनर हो। वांग जी लाइक उसे देखता है तो विंग कहता क्यों पानी डाला। हाँ विंग ऐसे कहता है तो वांग जी कहता क्यों पानी डाला, मतलब तुमने मुझे कल रात को कमरे से बाहर रखा, रात भर मैं कमरे से बाहर था। विंग कहता इतना बड़ा घर था, घर के अंदर कहीं भी जाकर छिप जाते, कौन देखने वाला था तुम्हें। वांग जी कहता हाँ कोई देखे या ना देखे मेरे अंकल जरूर देख लेते। तो विंग कहता तो क्या होता। वांग जी कहता शादी हुई है, बोलो मत मजाक नहीं हुआ ये। तो विंग कहता मेरे लिए तो ये मजाक ही है, 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वांग जी कहते क्या कहा तुमने। विंग कहता कुछ नहीं रे बाबा, मैं क्या ही कह सकता हूँ, मेरे जैसा प्यारा सा बच्चा कुछ नहीं कह सकता। वांग जी कहता तुम बच्चे हो भी या बस कहने के लिए। तो विंग कहता हाँ छोड़ो तुमने मुझे फालतू में भिगा दिया। वांग जी कहता हाँ। एंड देन उसके बाद वांग जी उस सोफे की तरफ देखता है और उसके बाद वो जाता है शावर रूम में, जाता है शावर रोल लेकर आता है और विंग अपने आप को संभालता है और विंग भी कुछ वक्त के बाद शावर लेकर आता है और विंग एंड वांग जी दोनों साथ में नीचे आ रहे थे। साथ में नीचे आने के बाद कुरान हंसते हुए कहता विंग बेटा आखिरकार तुम आ गए। विंग कहता जी अंकल कैसे हो आप। कुरान कहता मैं तो ठीक हूँ। जहाँ पे कुरान कहता देखा वांग जी मैंने कितने अच्छे बच्चे को चुना है तुम्हारे शादी करने के लिए। जहाँ पे विंग कहता क्या इस बुड्ढे ने मुझे चुना है, कभी ना कहीं का खुद ने तो शादी नहीं की जवानी में और मेरी शादी करवा दी जवानी में। हाँ खुद बुढ़ापे में शादी कर लेगा और मुझे शादी करने दी जवानी में। जवानी तो मेरी ऐसी ही शादी के बाद बर्बाद हो जाएगी, क्या फ़ायदा। मुझे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें मज़े करने थे, मुझे यहाँ की लड़कियों के साथ मज़े नहीं करने थे। मुझे जाना था कोरिया में जाकर मज़े करना था, जापान में जाकर मज़े करना था, वहाँ पे लड़कियों के साथ। बट देखो इसने एक लड़की के साथ मज़े करने के लिए छोड़ दिया, पर क्या पता इसके साथ मज़े करूँगा या नहीं। इसके पास भी वही तलवार है और वो भी मेरे पास भी वही तलवार है, इस तलवारों के साथ हम क्या एक दूसरे के साथ काटापिटी करेंगे क्या। ऐसे विंग मन में सोच रहा था। कुरान कहता है क्या हुआ है बेटा, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। विंग कहता है नहीं अंकल कुछ भी नहीं हुआ है, आप बताइए। कुरान कहता है क्या बताओ। तो विंग कहता है मेरे साथ शादी करने का फैसला कैसे किया। कुरान कहता है क्या। विंग कहता मतलब कि आपके नेफू का। तो कुरान कहता है वांग जी मेरी हर बातों को सुनता है, मेरा प्यारा बच्चा है ना, उसे तो सुनना ही पड़ेगा। जहाँ पे वांग जी कहता धमकी नहीं दी होती ना तो मैं सुनता भी नहीं, ऐसे वांग जी मन में सोचता है, क्योंकि वो कुरान के पास 50% शेयर थे ना, इसके कारण। जहाँ पे कुरान और उसके बाद सब लोग टेबल पे बैठे हुए थे, जहाँ पे जो मैम भी आती है और विंग को लिटिल एंजल दोनों नज़र आते हैं, जो दोनों आकर विंग को ग्रीट करते और विंग भी बस स्माइल करता है। उसके बाद खाने का टेबल को लगाया जाता है, जहाँ पे कुरान कहता है वैसे तुम्हें आज खाना बनाना चाहिए था।
विंग कहता अंकल मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो खाना बनाऊँगा। कुरैन कहता तो लड़की हो ना तो फिर भी तो खाना बना सकते हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों आजकल खाना बनाते हैं। विंग कहता हाँ बनाते हैं बट अंकल मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। कुरैन कहता क्या? विंग कहता जी अंकल मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो पता नहीं यहाँ पे कैसे ज़िंदा हूँ। तो कुरैन कहता क्या क्या? विंग कहता मतलब अंकल मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ें माँ ने सिखाई नहीं। तो कुरैन कहता ओह अच्छा, वैसे भी तुम्हें सीखने की ज़रूरत भी क्या थी, तुम्हारी माँ इतने पैसों से ही सारी चीज़ें खरीद लेती थी। तो विंग कहता सही कहा अंकल सही कहा, मेरी माँ ने मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी। जहाँ पे कुरैन कहता है हाँ। देन उसके बाद विंग जो है ना कुरैन से कुछ ऐसी वैसी होता है ना बातें करता है, जिसके बाद कुरैन लाइक होता है ना वो विंग से बातें करने के बाद होता है कहता है कि अब खाने खाने वक्त बातें मत करो। तो विंग कहता है ठीक है। देन विंग खाना खाते हुए चुपचाप से खाना खाने लगता है। जिसके बाद वांग जी लाइक कहता है और खाना खाने के बाद तो वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ। कुरैन कहता है ठीक है जाओ। तो उसके बाद वांग जी वहाँ से उठकर जाता है। जाने के बाद लाइक तो ऊपर से रेडी होकर आ जाता है। इसके बाद कुरैन कहता है अब तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है मैंने अभी बोला था मैं जा रहा हूँ करके। तो कुरैन कहता है कहाँ जा रहे हो तुम? अभी बोला था, क्या मतलब तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है अपने काम के लिए। कुरैन कहता है सीरियसली वांग जी तुम अब इलिंग जाना चाहते हो? हाँ वहाँ पर जाकर कौन से झंडे गाड़ना चाहते हो बताओ मुझे। वांग जी कहता है अंकल। कुरैन कहता है कि क्या? हाँ। वांग जी कहता आपने कहा था शादी कर लो तो मैंने कर दी। तो कुरैन कहता अब बच्चा कर लो उसके बाद जाओ यहाँ से। वांग जी कहता रियली अंकल। जिसके बाद विंग कहता ये बूढ़ा पागल तो नहीं हो गया ना, एक लड़का होकर मैं कहाँ से बच्चा करूँगा? हाँ इस बूढ़े के अंदर दिमाग नाम का चीज़ नहीं है लगता है, सच में सटिया गया है बुढ़ापे में, ऐसे विंग सोचने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है अंकल आप पागल हो गए हो क्या? आपका दिमाग तो ठीक है ना, ये लड़का है लड़का। जहाँ पे शीजान जस अंकल से कहता अंकल वो सही कह रहा है वांग जी वो लड़का है। शीजान कहता विंग बेटा तुमने क्या वांग जी को नहीं बताया तुम बच्चा पैदा कर सकते हो करके? विंग कहता क्या? और विंग वांग जी को देखता है और अपने आप को देख क्या अंकल किस तरह की बातें बोल रहे हो? हाँ। कुरैन कहता है क्या विंग बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया क्या? विंग कहता है मेरी माँ ने नहीं, मैं ऐसा कुछ भी कर ही नहीं सकता हूँ, मैं बच्चा कहाँ से पैदा करूँगा, मैं थोड़ी ना लड़की हूँ जो बच्चा पैदा करने लगी मेरा। जहाँ पे कुरैन हंसते हुए कहता है बेटा 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 तुम्हें पता है तुम दोनों की शादी क्यों हुई है? क्योंकि तुम बच्चा पैदा कर सकते हो बेटा, और ऊपर से हमारी कंपनी मर्ज हो जाएगी, इसके कारण हम लोगों को प्रॉफिट होगा। विंग लाइक कहता हाँ रुकिए तो ऐसे करते विंग जल्दी अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है, देन अपनी माँ को कॉल करता है। विंग कहता हेलो। उसकी माँ कहता क्यों कॉल किया है सुबह सुबह, कोई गड़बड़ कर दी है तुमने, भागने की कोशिश तो नहीं की है ना? विंग कहता माँ ये सब छोड़िए, माँ मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ? उसकी माँ कहता है हाँ क्यों, क्या प्रेग्नेंट हो गए हो तुम? विंग कहता किस तरह की मजाक कर रहे हो माँ? उसकी माँ कहता है मैं सीरियस हूँ। विंग कहता हाँ मेरी माँ तो हमेशा सीरियस रहती है, बट माँ मैं कैसे बच्चा पैदा करूँगा, मैं बच्चा क्यों पैदा कर सकता हूँ माँ, क्या रीज़न है मुझे बच्चा पैदा करने का? उसकी माँ कहते क्योंकि तुम स्पेशल चाइल्ड हो। विंग कहता किस तरह का स्पेशल चाइल्ड हूँ माँ, जहाँ पे आप मुझे हमेशा जो हिटलर बनकर डराती रही। उसकी माँ कहता है कुछ कह रहे हो क्या अपने मन में? विंग कहता नहीं तो माँ। उसकी माँ कहता है बोलो और कुछ कहना है? तो विंग कहता मतलब मैं सच में बच्चा पैदा कर सकता हूँ माँ? उसकी माँ कहता है हाँ। तो उसकी माँ कहते क्यों क्या हुआ, हाँ कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? और विंग कहता है नहीं रख रहा हूँ। ऐसे कहते विंग फ़ोन को बंद कर देता है। जिसके बाद कुरैन कहता है क्या हुआ पता चल गया? विंग कहता है सच में इस बूढ़े ने और मेरी माँ ने सच में मुझे अच्छे से फंसा दिया है। और विंग कहता है हाँ पता चल गया। कुरैन कहता है तो वांग जी सुना तुमने, तुम रेडी हो जाओ, जल्द से जल्द मुझे एक पोता दे दो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ टपक जाओ। जहाँ पे वांग जी लाइक कहता है हद हो गई, इस चीज़ से बचना चाहता था, यहाँ पे बच्चा पैदा करने की पारी आ गई। उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं अजीब नज़रों से। सच में अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर बच्चा पैदा करना होगा, वो दोनों एक दूसरे को देखकर यही सोचे जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी कमरे के अंदर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद लाइक होता है ना वो विंग का इंतज़ार करता है। विंग भी कुछ पलों के बाद आ जाता है। विंग वांग जी को देखता है लाइक इग्नोर करे जा रहा था। वांग जी कहता है कि तुम सच में एक मुसीबत की पोथली हो। विंग कहता तो तुम कौन से, तुम तो मुसीबत के पहाड़ हो। वांग जी लाइक कहता है कि क्या, तो अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आता ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। विंग कहता मैंने कब कहा था तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए था, मैंने तुम्हें थोड़ी ना तुम्हें बुलाया था, इन्विटेशन तो नहीं भेजा था। वांग जी कहता तुमने इन्विटेशन भेजा या ना भेजा, तुम्हारी फैमिली ने तो भेजा था ना। तो विंग कहता वाह 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 वाह, मेरी फैमिली ने भेजा था, मैंने तो नहीं भेजा था, मैं तो चाहता ही नहीं था तुमसे शादी करना। वैसे भी शादी करके तो बर्बादी होती है, मुझे बर्बादी करने का कोई शौक नहीं था, बट क्या करूँ, फैमिली करवाना चाहती थी मेरी बर्बादी, इसलिए मैं बर्बादी में शामिल हो गया, वरना तो इस बर्बादी में मैं शामिल तो होता ही नहीं, शायद शादी से भाग चुका होता। तो वांग जी कहता क्यों नहीं भागे, तो भाग ही जाना चाहिए था, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं, तुमसे शादी करनी भी नहीं थी। तो विंग कहता क्या करूँ, फूटी किस्मत, भाग भी नहीं पाया धीरे से, जब भागा था किसी ने पकड़ लिया और छुपा हुआ था इस गुस्सू में कि उठा कर लेकर चले गए। वांग जी विंग को देखने लगता है। उसके बाद वांग जी लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मतलब नहीं है तो मुझे भी तुमसे मतलब नहीं है। विंग कहता हाँ सही कहा, मुझे ना तुमसे मतलब है ना किसी चीज़ से। तो वांग जी कहता ठीक है, तब अपनी लाइफ को अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से जिएंगे। तो
तो वांग जी ऐसे कहता है, तो विंग कहता है हाँ हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है। वांग जी कहता है ठीक है, पर बच्चा पैदा करना होगा। विंग लाइक क्या क्या क्या? तो वांग जी कहता अंकल की बात नहीं सुनी क्या? अगर मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगा तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊँगा और मुझे यहाँ से जल्द जाना है। विंग कहता बट मैं कैसे बच्चा पैदा करूँगा? मुझे नहीं करना, तुम कर लो मेरी जगह पे। वांग जी कहता बच्चा पैदा करने की तो स्पेशल एबिलिटी तुम्हारे पास है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास होती तो शायद मैं यहाँ से भाग चुका होता। तो विंग कहता काश मैं भी भाग पाता, क्योंकि पैसे नहीं है, मैं कंगाल हो चुका हूँ। क्या तुम मुझे पैसे कुछ उधार दे दोगे? वांग जी कहता क्या? विंग कहता अगर तुम मुझे पैसे उधार देते हो तो मैं तुम्हारे कुछ सालों के बाद पैसे वापस कर दूंगा, वादा करता हूँ। वांग जी कहता वाह वाह वाह, एक दिन नहीं हुआ शादी कर कर पैसे मांग रहे हो, इतने तो अमीर हो, तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी है? विंग मन में कहता कंगाल करके रखा है मेरी माँ ने, सब कुछ ब्लॉक कर दिया और ये काट दिया और इससे कहा है कि 2 महीने के बाद मैं इससे पैसा खर्च कर पाऊंगा करके इंतज़ार करना होगा। विंग ऐसे तो वांग जी को बता नहीं सकता था, इसलिए विंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी बस कहता है ठीक है, हम दोनों के बीच में फैसला हो चुका है। विंग कहता कौन सा फैसला हो गया? तो वांग जी कहता जब भी तुम बच्चा पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ तब मुझे बता देना। तो विंग कहता हाँ बता दूंगा। इसके बाद वांग जी कहता ठीक है, और वांग जी अपने लैपटॉप को लेकर जो स्टडी रूम की तरफ बढ़ चुका था। घर के अंदर बहुत सारे मेहमान थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और विंग के साथ आकर मैम बातें करती है। एंड फिर ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है। उसके बाद यहाँ से रात का वक्त देते हैं, जहाँ पे विंग और वांग जी दोनों खाना खाकर कमरे में आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है मैं लेफ्ट साइड सोऊंगा। तो वांग जी कहता है ठीक है। एंड देन वांग जी और विंग दोनों अपोजिट साइड में सो जाते हैं, बीच में तकिए की दीवार बनाकर। एंड देन उसके बाद विंग लाइक वांग जी को एक नज़र देखता है, कहते हैं भाई ये बंदा सो तो गया ना, कुछ कर गया तो नहीं ना, ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। और सुबह का सीन देखते हैं, सुबह विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। तभी विंग को एहसास होता है कि विंग किसी के ऊपर लेटा हुआ है करके। विंग अपनी आंखें खोलता है, देन उसका विंग देखता है जहाँ पे विंग कहता है अबे यार मैं यहाँ कहाँ से कूद गया, ऐसे कहते जल्दी से पीछे खसक जाता है, अपने ऊपर तकिया ले लेता है और विंग कहता है हद हो गई, मैं उसके ऊपर क्यों सो गया था। ऐसे कहते धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कितना प्यार से सो रहा था। विंग कहता हाय ये दिखने में तो बहुत हैंडसम है यार, सच में माँ ने बंदे को अच्छा सेलेक्ट किया है बट मेरे लिए, बट क्या करूँ शादी करके फंस गया यार मैं, अच्छा खासा था कुंवारा। ऐसे विंग सोचने लगता है और वांग जी को देखने लगता है, बट आज कुंवारापन भी मेरा चला जाए तो कोई गम नहीं है इतने हैंडसम इंसान के सामने। हाँ क्या अपनी इज्जत को नीलाम कर दो इसके सामने, बट क्या ये सही रहेगा किसी के सामने अपनी इज्जत को नीलाम करना? मैं तो अपना खुद का फेवरेट हूँ ना, अपने खुद के फेवरेट इंसान को मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अरे यार कैसे कैसे ऐसे करते जो विंग इधर से उधर ऐसे सोचते सोचते अपने सर को सहलाने लगता है। तो वांग जी जो विंग के मतलब बार बार होता है ना, इतना ज़्यादा इधर से उधर अपने सर को सहलाते जा रहा था, इसलिए वांग जी जो है ना अपनी आंखों को ओपन करता है और विंग को देखता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता क्या कुछ भी तो नहीं। वांग जी कहता मेरी नींद खराब कर दी। ऐसे कहते वांग जी अपनी करवट को बदल कर सो रहा था, तो विंग लाइक वांग जी को तकिया फेंक कर मारते हुए कहता कि मेरी भी नींद तुमने खराब कर दी। ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो, तुमने खुद मेरी नींद को खराब कर दिया और मुझे बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारी नींद को खराब कर दिया, आखिरकार तुम। जहाँ पे विंग एंड वांग जी फिर से नोकझोंक करने वाले थे कि तभी वांग जी का फोन बजता है, जिसका वांग जी फोन उठाता है। देन उसको अपनी कंपनी की तरफ से कॉल था, जिसके कारण वांग जी का असिस्टेंट के साथ वांग जी बातें करते हुए सारी चीज़ों को सॉल्व करता है। एंड देन उसके बाद आकर शावर लेने चला जाता है। विंग से बात करना ही बेकार है, वांग जी बस यही सोचता है। उसके बाद उन लोगों का सुबह का ब्रेकफास्ट टेबल देखते हैं, जहाँ पे वांग जी चुपचाप से अपने ब्रेकफास्ट को करे जा रहा था। विंग वांग जी को देखता है, तन उसके बाद कहता वांग जी विंग को देखता। तन विंग कहता कि क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? वांग जी लाइक विंग को घूरने लगता है। उसके बाद कुरैन भी देखता है, विंग बेटा क्या हुआ है वांग जी, इनके तुम्हें पैसे नहीं दिए? तो विंग कहता अंकल वो शर्म आ रही थी मुझे मांगने के लिए, बट आपके सामने अगर मांग लूँ तो शायद आप लोग भी मुझे थोड़े से पैसे दे दो। जहाँ पे कुरैन कहता अच्छा क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कार्ड ब्लॉक कर दिए? तो विंग कहता हाँ अंकल, उसने कहा कि अपने हस्बैंड का पैसा इस्तेमाल करना, तो अपने हस्बैंड से ही मांगूंगा ना। तो वांग जी विंग के तरफ देखता है घूर के और लाइक कहता कि हाँ कल रात को भी पैसे की बात हुई थी, अभी भी देखो पैसा ही तो चाहिए इन लोगों को। वांग जी विंग से कहता है ठीक है मैं दे दूँगा। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों ब्रेकफास्ट करते, कमरे में आने के बाद वांग जी विंग के सामने कार्ड रखते, कहता रात को अगर तुम मुझे मांग देते ना मैं दे ही देता, हो सबके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं थी, फालतू में मेरी बेइज्जती कर दी। विंग कहता बेइज्जती तो मेरी हुई है, तुम्हें पैसे मांग रहा हूँ इसलिए, वरना तो मेरी बेइज्जती भी नहीं होती। वांग जी लाइक कहता मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। विंग कहता मैं तुमसे बात करने के लिए मरे जा रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी जैसे होता है ना कि अपने कुछ कपड़े वगैरह चेंज करता है, देन उसके बाद वो नीचे आ जाता है। कुरैन कहते कहाँ जा रहे हो? वांग जी तो अपने दोस्त से मिलने के लिए। कुरैन कहता वांग जी कहीं भी मत जाओ, घर पे रहो, अपने पार्टनर के साथ घूमो, उसके साथ नाचो। वांग जी कहता बहुत नाच चुका हूँ अंकल, इतना नाचूंगा तो मैं नाच कर शायद से मेरी टांगे ना टूट जाए। कुरैन लाइक कहता वांग जी बट वांग जी सुनता ही नहीं, अपनी बाइक को लेता है और वहाँ से खिसक लेता है। जिसके बाद विंग को बाइक की आवाज़ आती है, इसलिए विंग होता है ना जो है ना बालकनी से नीचे की तरफ देखता है, जिसका विंग को बाइक नजर आती है। विंग कहता है ये बाइक जानी पहचानी क्यों लग रही है? विंग बस यही सोचने लगता है।
विंग कहता जानी पहचानी लग रही है मुझे ये बाइक। और विंग नीचे आता है, जिसके बाद सबको हॉल में देखता है। तो विंग कहता ये बाइक कौन लेकर गया? तो कहता वांग जी लेकर गया। विंग कहता वांग जी? और विंग ऐसे कहते जो ना उस बाइक के बारे में सोचने लगता है, उससे तो उसने कहीं तो देखा है बाइक, कहीं तो देखा है। विंग का दिमाग कमज़ोर क्यों है, विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता वैसे वो कहाँ गया है? जहाँ पे कुरंग कहता मुझे नहीं पता, अपने दोस्त से मिलने की जाने की बात की थी। विंग कहता ओके। देन उसका वांग जी को देखते, वांग जी अपने दोस्तों के बीच में आकर बैठ चुका था, जहाँ पे उसके दोस्त जिस वांग जी के सामने कुछ डॉक्यूमेंट को रखते हुए कहता है क्या तुम सच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो? वांग जी कहता हाँ साइन तो करना ही होगा उसका मुसीबत से दूर भागने के लिए। वो कहता है यार वांग जी तेरी शादी हुई है, वो कहाँ तेरी मुसीबत है? हाँ तेरा प्यार है, तेरी ज़िंदगी बन जाएगा, वो देख लेना। वांग जी कहता मुझे नहीं लगता वो मेरा कुछ भी बनेगा, दुश्मन के अलावा कुछ बन नहीं सकता है। जहाँ पे शू यांग कहता अभी तुझे उससे प्रॉब्लम क्या है यार, तुझे मुझे एक चांस देना। वांग जी कहता क्या चांस दूँ यार, ऊपर से मेरे अंकल ने उससे मेरी शादी करा दी, शादी करने के बाद उसकी अजीब अजीब हरकतें, शादी की पहली रात को ठुमका मार मार कर मुझे कमरे से फेंक दिया। शू यांग कहता ठुमका मार कर मतलब डांस कर रहा था क्या? वांग जी कहता हाँ पागलों भरा डांस। शू यांग जो शू यांग हंसते हुए कहता और कहता कि अरे मेरा दोस्त है ही ऐसा। तो वांग जी कहता पता नहीं तुम लोगों ने उसे दोस्त कैसे बना लिया। तो हाँ, जहाँ पे शू यांग हंसने लगता है क्योंकि शू यांग ने वांग जी को बता दिया था कि विंग उसका भी दोस्त थे करके, मतलब उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त थे तो उसका भी दोस्त थे करके उसने बता दिया था। जिसके बाद वांग जी बस लंबी सी सांस लेता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद शू यांग कहता कि ठीक है चलो अभी इंजॉय करते हैं। वांग जी कहता है और वांग जी के पास ड्रिंक की ग्लासेस लाए जाते हैं। वांग जी आराम से पीता है और वांग जी गुस्सा भी आ रहा था उस विंग के थोबड़े को याद कर करके कि ये बंदा सच में मुसीबत ही है। पहले दिन ही जब मिला था तभी जान जाने वाली थी और अब मिला है तो मेरी जान लेकर ही मानेगा। वांग जी को यही लग रहा था। वांग जी इसलिए ड्रिंक करे जा रहा था और ड्रिंक करते हुए सीधा वो घर पर आता है। अपनी बाइक से ही घर पर आता है। थोड़ा इसके चक्कर में वांग जी गिरने वाला था भी था, बट फिर भी वो संभालता है, घर के अंदर आता है जहाँ पे विंग ने जिस वांग जी का इंतजार किया था डिनर पे, पर वांग जी नहीं आया था। तो विंग भाई पेटू राम है, विंग को तो खाना था, उसने खा लिया और कमरे में आकर आराम से लेट गया कंबल वगैरह बिछा कर। अब वांग जी भी आता है, आने के साथ लेके होता है, वो बिस्तर की तरफ देखता है, विंग को देखता और गुस्से में विंग को देखते हुए कहता तुमने सब कुछ मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रखा। जब से तुमसे मिला हो ना सच में पहले दिन ही तुम मुझे मारना चाहते थे और अब तो तुम मारने के लिए यहाँ पर फांसी का फंदा लेकर बैठे हुए हो, है ना? पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है। लाइक होता है ना वो विंग के ऊपर जाकर बैठ जाता है, विंग के गले को तो विंग क्या कर रहे हो ऐसे कहते विंग जस्ट बोलने लगता है। विंग को अपनी माँ की याद आती थी, जहाँ उसकी माँ भी एक हिटलर की तरह थी। विंग कहता नहीं दो हिटलर कहाँ से आ गए। और विंग कहता छोड़ो मुझे छोड़ो। ऐसे कहते विंग वांग जी को मारने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग को छोड़ नहीं रहता, इसलिए विंग जोर से धक्का देते जिस कारण वांग जी धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता। और विंग कहता हाँ कमीने कहीं गए तो मुझे कैसे मार सकता है। हाँ ऐसे कहते हैं विंग आकर वांग जी के ऊपर बैठ जाता है और वो भी वांग जी को मारने लगा था। बट लाइक वांग जी भाई साहब चलो फाइटिंग खेलते हैं, जिसके कारण वांग जी होता है विंग को मारने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को मारामारी करे जा रहे थे, जिसके कारण कभी विंग ऊपर तो कभी वांग जी ऊपर। ऐसे करने के चक्कर में सडनली वांग जी का हाथ फिसल जाता है। वांग जी का हाथ फिसलने के कारण सीधा वो विंग के लिप्स के ऊपर लैंड होता है। उसके बाद विंग के लिप्स के ऊपर उसके लिप्स थे, जिसका वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को शॉकिंगली देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी तो नशे में था, बट विंग के इतने छोटे से प्यारे से पंखुड़ी जैसे कोमल से लिप्स को फील करने के बाद हमारा वांग जी बस विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग पूरा हैरान, विंग वांग जी को भाई उसके पेट पे मारे जा रहा है कि भाई छोड़ मुझे, छोड़ भाई कमीने छोड़ मुझे। बट विंग ऐसे करे जा, बट वांग जी विंग को किस करे जा रहा है और विंग के ऊपर से पूरा दबाव डाल रहा है, जिस कारण विंग हिल भी नहीं पा रहा था। पूरा बॉडी का वेट हमारे वांग जी ने डाल दिया था। एंड किस करते हुए जिस वांग जी विंग के फेस को देखते हुए कहता है कि सामने से इनोसेंट अंदर से शैतान, क्यों बन गए हो तुम मेरे हस्बैंड मेरी जान। ऐसे वांग जी कहता है, जिसके कारण विंग कहता है हाँ क्या। जहाँ पे वांग जी बस ऐसे कहते हुए जो विंग के जो ना लिप्स के ऊपर अपने मुंह को रखते हुए सो जाता है। उसके बाद विंग कहते हैं ये क्या बकवास बोलकर सो गया भाई, ये कमीना, इसने मेरा पहला किस ले लिया, क्यों ले लिया, हाँ तेरी हिम्मत कैसे मेरे किस को लेने की। ऐसे कहते विंग होता है वांग जी के फेस पे एक तमाचा मार देता है, जिसका वांग जी तो करवट ही बदल देता है। विंग अपने लिप्स को हाथ रखता है, कमीना कहीं का नशे में आकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था, हाँ तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते विंग खड़ा होता है, वांग जी के पैर पे जोर से हिट करता है, जिसका वांग जी ऐसे कहता है और विंग वांग जी को खिंच होता है ना, वो सीधा बालकनी में लाकर फेंक देता है। तन विंग बिस्तर पे जाकर है और अच्छे से हाथ पैर पसार कर सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी, वांग जी के ऊपर सूरज का बिल्कुल रोशनी छपे जा रही थी। वांग जी बस अपनी आंखों को ओपन करता रही, इधर देखता है, कहता मैं कहाँ हूँ। ऐसे कहता वांग जी देखता है वो बालकनी में और वांग जी कहता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वांग जी कहता मेरा कमर, मेरा पैर। वांग जी यही सोचने लगता है। वांग जी बस थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है। वो देखता है विंग आराम से बिस्तर के ऊपर सो रहा है। वांग जी कहता है ये सच में मैं वहाँ पर कैसे गया, हाँ मुझे तो याद है मैं घर पर आ गया था करके। वांग जी बस यही सोचते हुए वजह आता है।
आने के बाद वो वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद लाइक होता है ना, वो शावर लेते हैं, वो जैसे अपनी बॉडी को देखने लगता है, जहाँ पे उसे कुछ रेड मार्क्स नजर आते हैं। एंड देन उसका वांग जी का ध्यान जाता है अपने फेस की तरफ, जहाँ पे वांग जी को 2-3 उंगलियों के निशान नजर आ रहे थे, जिसके कारण वांग जी अच्छे से देखता है। और वांग जी कहते ये कैसे हुआ, ऐसा कहते वांग जल्दी जल्दी बाहर आता है, अपने फ़ोन को उठाता है, शुयांग को कॉल करता है। शुयांग कहता है अबे क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं होता, हमारा फाइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता। वांग जी लाइक विंग को देखने लगता है। वांग जी याद करता है, अपने दिमाग के ऊपर जोर डालता है, तभी वांग जी को याद आता है कैट फाइट उन दोनों की। एंड देन उसके बाद विंग का मारना, जैसे ही वांग जी को वो चीज़ याद आती है ना, लाइक वांग जी विंग को देखता है। विंग को देखने के बाद वांग जी जो होता है ना, वो जल्दी से होता है ना कि वो वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद होता है ना कि पानी की बकेट लेता है, देन उसे लेकर आकर सीधा विंग के ऊपर उड़ेल देता है। विंग कहता है हाँ ये क्या हो गया, मैं कहाँ डूब रहा हूँ, ऐसे विंग कहते हैं। जिन उठ कर बैठ जाता है, गहरी गहरी सांस ले रहा था। वो वांग जी को देखता है, वांग जी उसे घूर कर देख रहा था। देन उसके वांग जी फोक लेकर आता है। फोक मतलब जो होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा होता है ना कि स्प्रे निकलता है, स्प्रे से जो पुराने होता है कि धुआं निकलता है, समझ जाओ, ठीक है, धुआं बोल रही हो, मतलब हमारे साबुन का जो झाग होता है ना वो निकलता है, जिसके बाद वो विंग के ऊपर पूरा झाग चिपका देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। विंग ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गए हो क्या, सुबह सुबह ये क्या शैतानी कर रही हो मेरे साथ, हमें छोटा बच्चा हो, छोटे बच्चे के साथ ऐसा करना क्या ज़रूरी है। वांग जी लगता है ये तुमने मुझे मारा क्यों, तो विंग कहता याद आ गया मुझे क्यों मारा था, तो कमीने कही कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो तू मुझे छू सकता है, तू मुझे किस कर सकता है। वांग जी कहता भूलो मत हम दोनों की शादी हुई और मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। विंग कहता मैं तुम्हें करने दूंगा तब ना, तुम्हें करने देगी मेरी जुत्ती। तो वांग जी कहता हाँ वो जुत्ती भी मेरे पैसों की ही है। विंग लाइक वांग जी को तुम्हारे पैसों से मैंने कुछ भी नहीं खरीदा अभी तक। वांग जी कहता खरीदने भी नहीं दूंगा। तो विंग लाइक कहते तुम ऐसा क्यों कर रही हो वांग जी, वाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा हो, मैं तो बस। वांग जी कहता क्या 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 कल्टी क्यों मारे हो अभी। विंग कहता हस्बैंड मैं तो आपकी हर बातों को सुनता हूँ, आप ऐसे कैसे कर सकते हो हस्बैंड, मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा लेट क्या उठ गया, आप मुझे इस तरह से हैरेस नहीं कर सकते हो हस्बैंड, ये सही नहीं रहेगा। जहाँ पे वांग जी कहता है लाइक कल्टी क्यों मार रहा है, तभी आवाज़ आती है वांग जी। जिसके बाद वांग जी जस्ट टर्न होता है, उसके अंकल को देखता है, जहाँ पे गरम कहता है ये सब क्या चल रहा है वांग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को इस तरह से परेशान करने की। हाँ विंग बेटा तुम तो ठीक हो ना। विंग कहता अंकल मैं ठीक हूँ, वो बस थोड़े से हस्बैंड थोड़े गुस्सा हो गए थे, मैं थोड़ा लेट उठ गया ना। कुरैन कहता वांग जी ये किस तरह की हरकत है तुम्हारी, वो लेट हो गए तो क्या हुआ। वांग जी कहता ऐसा बात नहीं है अंकल, इसने मुझे थप्पड़ मारा। शिव कहता तुम्हें मारना ही चाहिए। जहाँ पे वांग जी पीछे से कहते क्या क्या होगा। शिव कहता तुमने कोई गलती करी होगी इसलिए तुम्हें थप्पड़ मार के सुधार दिया होगा। जहाँ पे वांग जी कहता हद हो गई, फैमिली तो मेरी नहीं है और ये भी मेरा नहीं था, बट ये फैमिली का बन चुका है, हद हो गई। वांग जी कहता मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी, इस घर में पता नहीं सब लोग दिमाग से पैदल भरे हुए हैं। ऐसे कहते वांग जी जैसे अपने कपड़े उठाकर चेंज रूम में जा चुका था, जहाँ पे कुरैन एंड शीचान और विंग को संभालते। देन विंग लाइक कहता हाँ मुझे रंग बदलना आता ही है, मैं तो गिरगिट हूँ, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलूंगा तो क्या करूँगा। ऐसे विंग स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी आता है, वांग जी आने के बाद धीरे धीरे जाने लगता है। विंग वांग जी को जाते हुए देखता है, उसके बाद वांग जी तो पूरा घर से ही निकल जाता है। जहाँ पे ये लोग रोकने की कोशिश करते बट कोई नहीं रोक पाता। जहाँ पे कुरैन कहता है कोई बात नहीं, कुछ वक्त के बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, उसका गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा ना वो तुमसे मिलने आ जाएगा, ठीक है। विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग रहता है घर के अंदर और विंग को समझ में नहीं आता वो क्या करे, विंग क्या करे समझ में नहीं। पर वांग जी ने जो उसे पैसे दिए थे ना, इसके कारण विंग होता है ना फ़ोन को ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है शीशान के फ़ोन से। एंड देन विंग को जब फ़ोन मिलता है ऑन द स्पॉट डिलीवरी के बाद विंग अच्छे से उस फ़ोन का इस्तेमाल करता है वाईफाई की मदद से। विंग के पास अभी सिम नहीं था, विंग इस्तेमाल करता है, अपने सोशल मीडिया पे जाता है जहाँ पे अपने दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं। उसके दोस्त भी विंग से अच्छे से बात करते हैं और बोलते हैं कि क्या चल रहा है भाई, तेरा शादी हुआ है, कैसे मजे कर रहा है ना तू, चल रहा है ना अच्छे से। और न्यूज़ तो विंग को गुस्से में गालियाँ देते हुए कहते कि कमी नहीं कही कि तेरे कारण मुझे कितनी गाली सुननी पड़ी, तुझे पता भी, तुझे शर्म तो आती नहीं है। हाँ पहली गलतियाँ कर देता है, उसके बाद मुझे फंसा देता है, हाँ ज़िंदगी मेरी बर्बाद करके रख देता है और खुद तो मस्त आराम से अपने हस्बैंड के साथ नाइट पे नाइट मना रहा होगा, हाँ ज़िंदगी अपनी ऐश में गुजार रहा होगा। मेरी ज़िंदगी यहाँ पे एल लगा के रखे, कुत्ते कमीने नालायक हरामी, ऐसे कहते। विंग को बहुत गालियाँ मिलती थी। विंग उस फ़ोन को देखते हुए कहता हाँ ये फ़ोन तो मेरा शिवर करने लगा है, ये क्या मैं शिवर कर रहा हूँ। इसके विंग अपने आप को देखते जहाँ पे विंग की खुद की बॉडी शिवर कर रही थी, क्योंकि वांग जी न्यूज़ की गालियाँ बहुत टेस्टी थी विंग के लिए, इसलिए इसके कारण विंग बहुत सारी बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारी गालियाँ सब लोग सुन लेते हैं। जहाँ उसके दोस्त बोलते कि हम तुझे मिलने आएंगे गुस्सू में, तो मिलेगा ना। तो विंग कहता हाँ मैं ले जाऊँगा भाई तुम लोगों को गुस्सू में, आ जाना गुस्सू में, ऐसे विंग बोल देता है। देन उसके बाद विंग आराम से इंतजार करता है। तो शाम में हो चुकी थी भाई और विंग वांग जी का इंतजार, वांग जी तो आता ही नहीं है और विंग डिनर टेबल पर आ चुका था। कुरैन कहता वांग जी नहीं आया, हाँ पता नहीं वो पागल बच्चा फ़ोन भी नहीं उठा रहा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग कमरे में आकर सो जाता है और सो चुका था, डिनर हो चुका था। देन उसके बाद वांग जी का इंतजार करता है बट थोड़ा बहुत सो चुका था। अब वांग जी को देखते वांग जी आता है रात के 11 बजे, आने के बाद सीधा बिस्तर पे जाकर चुपचाप से लेट जाता है। विंग को एहसास होता है विंग नींद में था। फिर नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे विंग सुबह के टाइम पे उठता है तो वांग जी वहाँ से गायब था। जहाँ पे कुरैन विंग से ब्रेकफास्ट टेबल पर विंग वांग जी कहाँ है,
तो विंग को तो पता नहीं, शायद रात को आए थे, जहाँ पे कुरान कहता है हाँ पता नहीं कहाँ चला गया। तो वांग जी अब विंग को इग्नोर करने लगा था। लाइक होता ना कि अब वांग जी को समझ में आ चुका था उसकी फैमिली उसकी है ही नहीं, वो विंग की हो चुकी, तो क्या ही फ़ायदा उन लोगों से बहस करने का। हाँ, इसलिए वांग जी वहाँ से निकलते हुए जो ना अपने सेक्रेटरी को जस्ट लेकर आता था, और वो लोग जो मिलकर होता ना कि एक कमरे में जाकर काम करना स्टार्ट कर, एक होटल का कमरा था, उस कमरे में जाकर वांग जी अपने सेक्रेटरी के साथ काम करना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि उसकी कंपनी थी भाई ईलिंग में। उस कंपनी को तो ऑफकोर्स वांग जी को चलाना ही होगा, यहाँ पर बैठकर कोई भजे वाले वगैरह तल तो नहीं सकता था। इसलिए वांग जी अब डेली वहाँ पर आकर होता है, सुबह रात के टाइम पे 11-12 बजे तक घर पर चला जाता था, सो जाता था, और सुबह में जल्दी रेडी होकर वो वापस आ जाता था। जिसके बाद कुरान जब सुबह पूछता था तो विंग को तो पता नहीं होता था कभी कभी, जहाँ पे विंग का तो बात ही नहीं हो रहा था वांग जी के साथ, तो सेक्रेटरी गार्ड था ना वो बताता था कुरान को, वो आता था जाता था, जहाँ पे कुरान लाइक परेशान हो चुका था। ये चीज़ें एक वीक से चल रही थी। अभी विंग भी परेशान हो चुका था भाई, विंग को बोरिंग हो रहा था इस घर के अंदर, वो क्या करे। जहाँ पे वांग जी के साथ स्टार्टिंग में विंग ने लड़ाई की थी ना, इसलिए विंग को मज़ा आया था, बट अब क्या करे विंग को नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए विंग वांग जी का आज रात पूरी रात भर इंतज़ार करता है, और वांग जी आता है आखिर में। हाँ, वो आता है, गाड़ी का आवाज़ आता है, तो विंग जस्ट बाहर आकर देखता है, तो विंग बस देखता है कि एक लड़की जो वांग जी को बाहर निकाल कर लेकर आ रही है। एंड देन उसके बाद वांग जी को ये देखने के बाद विंग लेकर था, हाँ ये शादी होने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, इसे शर्म नहीं आती है। हाँ, हमारी शादी को करके अभी भी 1 महीना तक ठीक से नहीं बीता, और देखो इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर घर के बाहर तक आ गया है। ऐसे विंग सोचता है, विंग नीचे आ जाता है, एंड देन वो लड़की तो वहाँ से जा चुकी थी गाड़ी लेकर। विंग वांग जी को देखता है, कहता हाँ शर्म तो आती नहीं है। वांग जी विंग को एक नज़र देखता है, ऊपर से चुपचाप से जाने लगता है। जहाँ पे वांग जी थोड़ा कंफ्यूज था कि विंग इतनी रात को क्यों जाग रहा है। जहाँ पे वांग जी ने थोड़ा सा ड्रिंक किया था, क्योंकि एक जो ना क्लाइंट वांग जी से मिलने आए थे, तो वो लोगों ने ड्रिंक वगैरह पिला दिया था। तो वांग जी विंग को देखता है एक नज़र, और चुपचाप से जाने लगता है। जहाँ पे विंग कहता कि कौन थी वो तुम्हारी माशूका, कौन थी तुम्हारी दिलरुबा, कौन थी तुम्हारी जाने मन, कौन थी वो आखिरकार। वांग जी लाइक कहता किसकी बात कर रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता किसकी बात कर रहा हो, मतलब जो तुम्हें चुम्मा चाटी करने वाली औरत वो बाहर खड़ी थी, जो तुम्हें छोड़ने आई थी, वो कौन थी। वांग जी लाइक वियर्ड नज़रों से विंग को देखते कहता तुम्हारा दिमाग तो ज़्यादा नहीं चलता है ना। विंग कहता मेरे पास दिमाग की कमी है ना, इसलिए तो तुम मुझे चीट कर रहे हो मेरे पीछे पीछे, आगे तो कर नहीं पाते, आगे कर पाते तो उसका सर ना फूट जाता, और तुम्हारी टांगे। वांग जी लाइक कहता क्या बकवास है। ऐसा कहते वांग जी कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद अपने कोट को निकाल कर साइड में रख देता है, और बिस्तर पर जाकर बस लेट जाता है। विंग कहता बताओ बताओ वो कमीनी औरत कौन है जो तुम्हारे साथ इस घर तक आई थी, कौन थी वो तुम्हारी, हाँ किसके साथ तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मुझे बता दो, वरना कल मैं अंकल को बता दूंगा ना, सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए तुम 1 वीक से घर पर नहीं आ रहे थे ना। वांग जी लाइक कहता बकवास करना बंद करोगे तुम, चुपचाप सो क्यों नहीं जाते जैसे सोए रहते हो। तो विंग कहता हाँ आज रात में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो मुझे आज पता चल ही गया तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वांग जी कहता विंग कहता क्या विंग विंग लगा के रखा है, हाँ सीधा बताओ वो कौन है वो औरत जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तुम्हारा, बोलो बोलो। वांग जी लाइक अपने सर को थोड़ा सलाता और विंग के हाथ को पकड़ते जल्दी से खींचता है, जिसका विंग वांग जी के ऊपर आ चुका था। और वांग जी विंग की तरफ देखता था, हाँ क्या बकवास कर रहे हो तुम, कौन सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वही काम धंधा है क्या मेरे पास। हाँ, विंग कहता वो लड़की कौन थी फिर। वांग जी कहते तुम्हें इससे क्या, हाँ वो कोई भी हो। तो विंग कहते इससे मतलब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वांग जी कहता अभी याद है कि तुम मेरा हस्बैंड हो करके, तो क्या किया तुमने मेरे लिए, अपनी हस्बैंड वाली तो कोई ड्यूटी निभाई नहीं है, खाना तो ठीक से बना नहीं सकते, खाना तो एक बार भी कभी खिलाया नहीं खुद के हाथों से, मेरे कपड़े तक निकाल के नहीं रख सकते, मेरे लिए पानी तक गर्म करके रख नहीं सकते हो, यहाँ तक कि मुझे कॉल भी नहीं कर सकते हो, मेरे लिए टिफिन भी नहीं ला सकते हो, यहाँ तक मेरे बिस्तर के ऊपर मुझे सर्व भी नहीं कर सकते। तो बाहर में गए हस्बैंड, क्या हस्बैंड हो तुम, तो किसी काम के ही नहीं हो, नाम के हस्बैंड हो, नाम के। विंग लाइक वो नाम का हो तो क्या हुआ, वो बहुत काम का भी हो। तो वांग जी कहता क्या काम किया तुमने मेरे लिए, हाँ घर में झगड़ा लगाने के अलावा कोई काम किया है। विंग कहता चुप रहो तुम, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलता है। वांग जी कहता मेरा मुंह चलने लगा है, दिमाग अगर ज़्यादा चलने लगा ना तुम यहाँ पर खड़े नहीं रह पाओगे। विंग कहता क्या ही करोगे, छोड़ो मुझे। ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथ से हाथ छोड़ा, बट वांग जी छोड़ नहीं रहा था, सीधा वांग जी विंग को फ्लिप करता कहता क्या करूँगा अभी बताता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग के ऊपर आता, अंदर विंग के गले में हाथ डालता, सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर चुका था। विंग लाइक छोड़ो, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। डैम किसेस करने के बाद लाइक होता है ना, वांग जी का हाथ सीधा स्लाइडली घुसता है और विंग के जो नीचे वाले हथियार के पास। देन उसके बाद वांग जी विंग के लिटिल लॉयन को बिल्कुल अपने काबू में कर चुका था, उसे शार्प करना स्टार्ट कर चुका था। विंग लाइक कहता ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या कर रहे हो। वांग जी कहता मैं बता रहा हूँ तुम अपने हस्बैंड के हक को जताओ या ना जताओ, मैं तो जता सकता हूँ ना, मैं तो अपने हस्बैंड के हक को अच्छे से जताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। ऐसे कहते वांग जी लाइक विंग के साथ स्क्वीजिंग करना स्टार्ट करता है, जिसके बाद विंग लाइक वांग जी छोड़ो मुझे छोड़ो। बट लाइक विंग धीरे धीरे छोड़ो करने के चक्कर में विंग की सांसें बहुत हैवी होना स्टार्ट जाती है। एंड देन उसके बाद विंग जब रिलीज होता है ना, वांग जी विंग की तरफ देखते कहता है देखा मैं अपने हस्बैंड की ड्यूटी अच्छे से निभा सकता हूँ, बट तुम बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी जस्ट विंग के अंदर से हाथ को निकालता है, देन साइड में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके सो चुका था। विंग बिस्तर पे लेटा हुआ था और विंग गहरी ब्रीथिंग लेते कहते ये इसने क्या किया,
हाँ इसे बिल्कुल शर्म नहीं आई, इससे मेरे अंदर ऐसे कहते विंग जल्दी से अपने पैरों को लाइक जल्दी जल्दी भाग जाता है वॉशरूम में जाकर अपने ट्राउज़र वगैरह सारी चीज़ों को चेंज करके वो बेड पर आता है। वांग जी को देखते कहता है ये कमी आ गई। विंग बस धीरे से यही कहता है एंड वांग जी तो सो चुका था, विंग भी सो जाता है। बट जब विंग नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में उठता है ना तो उसे वांग जी नज़र ही नहीं आता। विंग कहता है ये फिर से भाग गया। देन विंग जिस खाने के टेबल पर आता है, देन उसके बाद कुरन भी आता है और कहते हैं विंग आज भी नहीं है, तो विंग कहता है नहीं। एंड देन उसके बाद ऐसा ही होता है। फिर रात के टाइम पे वांग जी वापस आता है। वांग जी वापस आने के बाद वो आकर बिस्तर पे चुपचाप से लेट जाता है। विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है। वांग जी को वांग जी तुम आ गए? तो वांग जी कहता है नहीं मैं अभी बाहर खड़ा हूँ, जाकर मुझे उठाकर लेकर आओ अंदर। विंग कहता है इतना टेढ़ी मुँह से क्यों बात कर रहे हो? वांग जी कहता है तो सीधे मुँह से बात करने की ज़रूरत भी क्या है तुमसे, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तो विंग कहता है तो तुमने वो कल जो किया था। वांग जी कहता है क्या किया था? सर तो नहीं फोड़ दिया था ना, अगर फोड़ दिया होगा ना तो पैसे दे दूंगा तुम्हें, डॉक्टर को दिखा देना। विंग लाइक कहता है हद है भाई, ये भी डबल हिटलर निकला। नहीं माँ की तरह हिटलर ही हिटलर क्यों मिलते हैं मेरी ज़िंदगी में? गॉड वाई मुझे परेशान करने के लिए आपके पास इतना वक्त है क्या? बाकी लोगों को परेशान करने के लिए आपके पास इतना भी वक्त नहीं है। मेरे लिए तो हमेशा आप मेरे पीछे खड़े हुए रहते हो, कब विंग को परेशान करना है, कब विंग को परेशान करना है। इतना परेशान करके रखा है कि एक हिटलर को छोड़कर आया तो दूसरा हिटलर मिल चुका है जो ज़बान पे ज़बान लड़ाते जाता है। ऐसे विंग बस सोचने लगता है। वांग जी उसके पास आता है और कहता है कि सो जाओ। देन उसके बाद विंग बस वांग जी को देखता है हाँ सो ही जाओ वही बेहतर है, और विंग भी सो जाता है। विंग सुबह उठा है जिससे होता है ना वांग जी से मिल सके। बट भाई वांग जी तो पहले ही जा चुका था। विंग कहता हद हो गई। फिर रात का वक्त होता है, फिर से वांग जी आता है। वांग जी आने के बाद वो आराम से सोया था तो विंग अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ जाता है और वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी सुनो सुनो वांग जी। वांग जी अपनी आंखें खोलता और कहता क्या है? तो विंग कहता वो ना मैं सोच रहा था कि हम दोनों हनीमून पे चले। वांग जी कहता हाँ हनीमून पे जाना है? हाँ क्यों नहीं। मैं कल जो हनी का जो छत्ता है ना वो लेकर आ जाता हूँ घर पर, तुम उसे ले लेना एंड देन उसके बाद मून पे तुम दौड़ते हुए चले जाना। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहता बढ़िया है हनीमून पे जाने के लिए, मुझे कोई हनीमून पे नहीं जाना है। तो विंग कहता परसों के दिन तो मोटा हनी कर रहे थे। तो वांग जी कहता मैंने कब किया था? तो विंग कहता तुमने जो किया था पता नहीं है कि तुम्हें? तो वांग जी कहता मैंने क्या किया था? विंग कहता मेरे साथ झोलझाल किया था। वांग जी कहता तुम्हारे साथ झोलझाल करूँगा, तुम इतने खास भी नहीं दिखते जो तुम्हारे साथ झोलझाल करने लगा भरा में। तो विंग उसे देख के कहता सच में तुमने मुझे यहाँ छुआ था यहाँ? तो वांग जी कहता सपना देख रहे हो क्या? हाँ खुद ही अपने हाथों से छूते होंगे, मेरा नाम लेते हुए मुझे बोल रहे हो मेरी बॉडी इतनी हॉट है ना कि तुम हॉट ही हॉट होते जाते होंगे। विंग लाइक अपनी आंखों को बंद करता है और विंग कहता हद हो गई, सच में क्या बंदा है यार, हिटलर पे हिटलर मिलते जा रहे हैं मुझे। जहाँ पे वांग जी कहता चुप सो जाओ। विंग कहता मुझे नहीं सोना। तो वांग जी कहता है तो जागे रहो उल्लू की तरह, मुझे क्या करना है, जब बालकनी में जाकर जागे रहो। ऐसे कहते वांग जी बस अपनी आंखों को बंद कर लेता। विंग वांग जी को देखते कहता तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बातें करते हो? वांग जी कहता तुम मुझे बातें करने के लिए मजबूर कर देते हो। विंग कहता सब डैड भी ठीक से बात नहीं करते, माँ भी ठीक से बात नहीं करती, तुम्हारी फैमिली अजीब ही बवाल है, चिड़िया घोंसला लग रहा है मुझे अभी। वांग जी कहता अच्छी बात है, सारे लोग चिड़िया का घोंसला है तो तुम चिड़िया को खाने वाले जो ईगल हो। तो विंग कहता काश मैं ईगल होता, आसमान में उड़ जाता बिल्कुल ऊपर तक। वांग जी कहता क्या पता, और मैं उससे भी बड़े आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रैगन होता और तुम्हें अपनी आँख से जलाकर बिल्कुल भस्म कर देता। विंग लाइक कहता मेरा उड़ने का सपना तो एक पल में ही तुमने तोड़ दिया। तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ जो अपनी चील को भी जलाकर खाक कर देता है। विंग कहता हद हो गई, हाँ, मैं तो उसके जगह फिनिक्स बनना पसंद करूँगा जिसके बाद तुम मुझे जला भी नहीं सकोगे। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, मैं आइस ड्रैगन बन जाऊँगा, आइस ड्रैगन तुम्हें बर्फ से पूरी तरह से जमा देगा। विंग कहता मेरे पास आग होगी उसे पिघला देंगे। तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं, उसके बाद मैं तुम्हें जो है ना अपनी आँख की सिल्लियों में, बर्फ़ की सिल्लियों में तुम्हें जो है ना पैक कर दूँगा करोड़ों सालों के लिए, एक समुद्र अंदर कर फेंक दूंगा, उसकी तुम्हारी जो जलन होगी ना वो बुझ जाएगी। तो विंग कहता तुमने तो पूरा मारने का मुझे प्लान ही कर दिया है सपनों में। तो वांग जी कहता सपनों में क्या, रियल में भी मारने का प्लान है, बट क्या करूँ, तो मैं मार भी तो नहीं सकता हूँ ना क्योंकि आखिर का शादी जो ही है। विंग वांग जी को देखते कहता वांग जी तुम इतना नफरत करते हो क्या मुझसे? तो वांग जी कहता प्यार भी तो नहीं कर सकता हूँ ना। तो विंग कहता क्यों, ऐसा क्यों, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? वांग जी कहता तुमने बहुत कुछ किया है। विंग कहता मैंने क्या किया है? जहाँ पे वांग जी लाइक विंग को देखते हुए वांग जी भी सोचता है कि क्या किया है। विंग ने तो उसे बस एक ही बार परेशान किया था गाड़ी पर बैठकर, और विंग उसके सामने मरने के लिए आया था। वांग जी वो चीज़ याद करता है और वांग जी कहता सो जा चुप से। और विंग कहता बट तुम कल सुबह चले जाओगे ना फिर से? मैं नहीं चाहता वांग जी, प्लीज़ मेरे साथ ही रहो ना, ऐसा मत करो ना। मैंने तो तुम्हारे से शादी की ना, एक प्यारे से बच्चे ने तुमसे शादी की, तो तुम ऐसा कैसे छोड़ सकते? इस घर में तो मुझे मज़ा भी नहीं आता, सब लोग बोरिंग टाइप के लोग हैं, यहाँ पे सब चिड़िया का घोंसला लग रहा है। वांग जी प्लीज़ प्लीज़ वांग जी। जहाँ पे वांग जी अपनी आंखें खोलता है देन विंग को सीधा बेड पर पुश कर देता है। देन कहता है ओके तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, अभी मज़ा आएगा। ऐसा कहता वांग जी होता है ना विंग के स्टमक के ऊपर से उसकी शर्ट को ऊपर कर देता है। देन उसके बाद विंग के बेली को देखता है। देन उसके बाद विंग के बेली के ऊपर जो नेबल थी ना
उसके ऊपर अपनी फिंगर को धीरे धीरे स्लाइडली घुमा देगा, अब तुम्हें मज़ा आएगा। विंग कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, कौन सी मसाज कर रहे हो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है किस तरह की मसाज है। तो वांग जी कहता पता चल जाएगा। वांग जी सीधा विंग के चेस्ट के ऊपर अपने हाथों को रखता है, देन उसके बाद विंग के दोनों चेस्ट को अपने हाथों में ऐसे पकड़ता है, देन जोर से स्क्वीज करता है। विंग कहता वांग जी कहता अब मज़ा आया। विंग कहता मेरी दोनों चेस्ट दर्द कर रही है, हे भगवान ये क्या कर दिया, ऐसे कहते विंग चिल्लाने लगता है। बट वांग जी लाइक कहता है और मज़ा देता हूँ। और वांग जी फिर से विंग की चेस्ट को स्क्वीज करने लगता है, जिसके कारण एक विंग चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7 इतनी बार करता है कि उसके बाद विंग की चेस्ट ही फूल चुकी थी। देन उसके बाद वांग जी बस देखते कहता अब बढ़िया लग रहा है। विंग लाइक कहता दर्द हो रहा है, कमीने कहीं के कुत्ते, कमीने हरामी, तुमने ये क्या कर दिया। तो वांग जी तुम्हें तो मज़े करने थे, मज़े दिला दिए तुम्हें। तो विंग कहता इस तरह के कौन मज़े दिलाता है भला, दर्द ही दर्द हो रहा है मुझे। तो वांग जी कहता कुछ पल की बात है, उसके बाद आराम ही आराम होगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग जस्ट लाइक कहता है ये तो पूरा फूल चुका है, ऐसे कहते विंग अपनी चेस्ट की तरफ देखता है। उसके बाद वांग जी कहता सो जाओ। विंग कहता दर्द से मारे मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वांग जी कहता ओके एक और दर्द दे देता हूँ। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी बस स्मक करता है। देन उसके बाद लाइक कहते ना विंग के पैंट के अंदर डायरेक्टली वांग जी का हाथ घुस चुका था। विंग कहता नहीं ऐसा मत करना, बट वांग जी का हाथ कमाल दिखा चुका था और विंग कहता नहीं 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 लान वांग जी नहीं। और विंग वांग जी के हाथ को पकड़ कर, बट वांग जी बार बार विंग के लेटर लॉन के साथ खेल चुका था। विंग को रिलीज होने के कगार पर लाने के बाद आखिरकार जब विंग थोड़ा सा रिलीज़ होता है तो वांग जी उसी लिक्विड का इस्तेमाल करते विंग के अंदर ही अंदर जाकर होता है ना, विंग के होल के अंदर अब उसकी फिंगर घुस चुकी थी। एंड देन उसके बाद विंग लाइक चिल्ला रहा था। विंग कहता नहीं 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 वांग जी नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ भगवान के नाते छोड़ दो, किसी के नाते छोड़ दो, अपनी माँ के नाते छोड़ दो, अपने अंकल के नाते छोड़ दो। वांग जी लाइक कहता मैं किसी के भी नाते छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। विंग ऐसे कहते वांग जी विंग के कान के पास आता है, विंग को जोर से वाइट करते हैं। विंग कहते ऐसे कहते विंग चिल्लाने लगता है, जहाँ पे वांग जी के हाथ कमाल दिखा चुके थे। देन उसके बाद विंग पूरा मैस होने के बाद बस बिस्तर पे लेटा हुआ था, वांग जी उसके साइड में सोया हुआ था आराम से। विंग कहता इसने तो मुझे पूरा मैस कर दिया यार, ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। उसके बाद वांग जी मॉर्निंग के टाइम में फिर से गायब हो चुका था। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता हाँ रात को मैस करने के बाद भाग गया कमीना कहीं का। विंग बस यही सोचता और ये चीज़ें अब रेगुलर होना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि विंग वांग जी को रात के आने के बाद वांग जी के आने के बाद विंग उठ जाता था और कहता वांग जी, और वांग जी उठ जाता था और कहता क्या। और विंग उसके बाद वांग जी से कुछ ना कुछ ऐसी बकवास बातें करता था। देन उसके बाद विंग ऐसे ही जो ना वांग जी जो था ना विंग को इस तरीके की तरह से जो पनिश करने लगा था, कहा तो सज़ा देना स्टार्ट कर चुका था। और ऐसे करते 1 महीना गुजर चुका था इन लोगों की शादी को, जहाँ पे अभी विंग बस ये सोच रहा था उन दोनों के बीच में ये सारी जो चीज़ें चल रही है ना, विंग को कभी कभी बहुत इंटरेस्ट आता है और कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि वांग जी सुबह तक गायब हो जाता है और विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए विंग अभी वांग जी का इंतजार कर रहा था, रात हो चुके थे, इसलिए विंग बालकनी में खड़ा था। तभी विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उस लड़की के साथ फिर से आया था। उसके बाद विंग नीचे आता है और विंग नीचे आता कहता कौन है वो चुड़ैल, कौन है चुड़ैल, किस चुड़ैल के साथ तुम आए थे। वांग जी विंग को देख, विंग प्लीज़ तमाशा करना बंद करो, मैं आज बहुत थक चुका हूँ। विंग कहता मैं नहीं थका, मुझे बताओ वो कौन चुड़ैल है, कौन चुड़ैल है वो। जहाँ पे वांग जी कहता विंग उसके बाद आता उससे कॉलर को खींचते तुम चुड़ैल के साथ क्यों आए हो, बताओ ना वो कौन लड़की है जिसके साथ तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला है। वांग जी कहता मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। विंग कहता मुझे सब पता है, सब पता है, अमीर इंसानों के अफेयर चलते हैं। तो वांग जी कहता तुम क्या गरीब हो, तुम्हारा अफेयर नहीं चल सकता। तो विंग कहता कुछ भी हो मुझे बताओ ना तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है। वांग जी कहता विंग वो मेरी असिस्टेंट है। विंग कहता इतनी हॉट असिस्टेंट कैसे हो सकती है, तुम्हें इतनी हॉट असिस्टेंट क्यों लगी, क्या पता तुम्हारे ऊपर लाइन मारेगी तो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। तो वांग जी कहता विंग मैं क्या तुम्हारा हूँ। तो विंग कहता हाँ तुम मेरे हो, हम दोनों की शादी हुई है इसलिए तुम मेरे हो। वांग जी लगता है क्या कहा तुमने। तो विंग कहता तुम मेरे हो ना, बस मेरे। जहाँ पे वांग जी उसे घूर कर देखने लगता है, कहता हाँ मुझे कमरे में जाने दो, ऐसे कहते जा रहा था। तो विंग वांग जी को बैक से हक करता है, कहता है प्लीज़ वांग जी प्लीज़ एक्सेप्ट कर दो ना मुझे प्लीज़। वांग जी कहता क्यों एक्सेप्ट करूँ, तुम तो मुझे से नफरत करते हो, तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे, अब तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हो। विंग कहता वांग जी प्लीज़ ना एक दूसरे को एक नया चांस देते ना। वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता मैं चाहता हूँ इसलिए। वांग जी कहता मैं तुम्हारी क्यों बात मानूँ। तो विंग कहता मान लो ना वांग जी, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा, वादा करता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग कमरे में आते हैं। देन उसके बाद वो आराम से सो जाते हैं। फिर मॉर्निंग होती है तो विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी आराम से सो रहा था। तो विंग कहता हाँ 1 महीने के बाद दिख रहा है उसे अपने सामने, अब अच्छा लग रहा है। इसके बाद विंग वांग जी के बालों में अपने हाथों को घुसाता है और विंग वांग जी के बालों को मैं ये तो बाल कितने सॉफ्ट है यार, ऐसे बाल तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ, मेरे बाल भी कितने रफ लगते बट इसके। और इसके बाद विंग वांग जी के बालों की खुशबू लेने के लिए चला जाता है, जिस कारण वांग जी अपनी आंखों को खोलता है। विंग ये तुम, बट तभी विंग वांग जी के लिप्स के ऊपर उसके सर ही घुस जाता है। तो लहन वांग जी और विंग के लिप्स के दोनों अटैच हो चुके थे। तो वांग जी और विंग एक दूसरे को देखने लगते हैं, जहाँ पे विंग कहता वो मैं वांग जी ऐसे देखने के बाद होता है विंग को नीचे फ्लिप करता है, देन उसके ऊपर आता है। देन उन दोनों का एक डैम हॉट एंड डीप ब्रीथिंग वाला किस स्टार्ट हो चुका था। कुछ पलों को ये चलने के बाद विंग शर्माते हुए पीछे हट जाता है, कहता
बेशरम कहीं के, ऐसे कहते विंग वहाँ से भाग जाता है। वांग जी लेके था, हाँ क्या कमाल की बात है, एक मॉर्निंग किस मिल गया। ऐसे कहते वांग जी बस माल करता, विंग वॉशरूम में घुस चुका था। वांग जी कहता विंग मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। विंग विंग शर्माते कहता हाँ, इसे शर्म ही नहीं आती बिल्कुल भी। वांग जी कहता विंग मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। विंग विंग दरवाज़ा ओपन नहीं कर रहा था। वांग जी कहता विंग 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 विंग, जिसके बाद विंग कहता हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसे कहते विंग दरवाज़ा ओपन करता है, तब विंग ने दरवाज़ा ओपन किया तो वांग जी सीधा घुस कर होता है दरवाजे को बंद कर। विंग कहता क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता मैं कब से आवाज़ दे रहा था, हाँ तुमने ये क्या किया है? तो विंग कहता मैंने क्या किया? वांग जी कहता तुम दरवाज़ा ओपन नहीं किया, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। विंग कहता सज़ा? तो वांग जी सीधा विंग को दीवार के ऊपर पुश करता है। देन उसके बाद विंग के शर्ट को ऐसे खींच कर निकाल देता है, जिसके बाद विंग की बटन साइड में गिरी होती है। विंग को तो हाँ, और वांग जी तभी नीचे बैठा है। देन विंग के स्टमक से होती है उसके चेस्ट तक आता है। देन बहुत सारे अपने प्यारे प्यारे लब बाइट छोड़ते हुए चला जाता है। देन उसके बाद विंग पूरा होश खोना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी नीचे से लेकर ऊपर तक विंग को पूरा नेकेड कर चुका था। देन उसके बाद वांग जी ने आखिरकार विंग को नीचे झुका दिया था। नीचे झुकाने के बाद वांग जी पीछे से विंग के होल के पास आ चुका था। देन वहाँ पे आने के बाद जहाँ पे वांग जी ने अपने हाथों का कमाल दिखाया था पूरी तरह से, फिंगर का, एंड देन उसके बाद आखिर में वांग जी का जो शार्प हथियार था ना वो विंग के अंदर था, जहाँ पे उस टनल के अंदर वांग जी का हथियार था। एंड विंग बस चिल्ला रहा था और विंग को यकीन नहीं हो रहा था। भाई उनका पहला टाइम जो भी था ना वो बिना मतलब दिमाग में आए, बिना कुछ भी सोचे सीधा वॉशरूम में चल रहा था और विंग बस चिल्लाते जा रहा था। विंग कह रहा था रुको कमीने रुको, तुझे शर्म नहीं आ रही है क्या? तुम मेरे पिछवाड़े के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बट लाइक वांग जी का था मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस करे जा रहा था। देन वांग जी एक राउंड करने के बाद विंग को उठाता है और सीधा बिस्तर पे जाकर सुला देता है और वांग जी उसके विंग कहता क्या 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 करो, बट वांग जी सेकंड राउंड के लिए भी रेडी था। देन उसके बाद उन दोनों का चिल्लाने वाला ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहता है। अब हम करीबन 2 बजे का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी का फ़ोन बार बार बज रहा है, इसलिए वांग जी उठाता है। जहाँ पे उसके सेक्रेटरी कहते हैं सर आप कहाँ हो, आपको आ जाना चाहिए ना सर, अभी हमारी मीटिंग भी स्टार्ट होने वाली, वो होटल रूम में पहुँच चुके हैं सर। तो वांग जी कहता ठीक है मैं रूम में आ रहा हूँ। ऐसे वांग जी फ़ोन कर विंग जो होता धीमी सी नींद में था रूम में, बट वांग जी उठ कर जल्दी से खिसक लेता है। विंग कहता ये रूम में जा रहा है, किसके साथ रूम में जा रहा है? आज तो मेरे साथ रूमी खेला इसने बेड के ऊपर, अब किसके साथ रूमी खेलने जा रहा है? इसलिए विंग जिस तरह अपने कमर के ऊपर हाथ रखे हुए जस भाई वांग जी को फॉलो करने के लिए वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को वेयर करता है, जल्दी जल्दी बाहर आता है। कहता है वांग जी मैं तुम्हें आज रंगे हाथों पकड़ूंगा, तुमने झूठ बोला होगा। और विंग अपनी कमर को सहला रहा था। शीजन कहता विंग क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है विंग? बट विंग कुछ भी नहीं कहता और विंग अपनी कमर पर हाथ रखकर ड्राइवर गाड़ी निकालो, ऐसे कहते विंग ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहता है। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी को फॉलो करता है। जहाँ पे वांग जी भी कार में था तो ट्रैफिक में अटका हुआ था। विंग वांग जी से फॉलो करो एंड देन फॉलो करते हुए विंग उस बिल्डिंग में आ चुका था। बिल्डिंग कहेंगे उसे होटल कहेंगे, उस होटल में आ चुका था और विंग वांग जी को फॉलो करते हुए जैसा आ रहा था और विंग का था 5वें फ्लोर पे और विंग 5वें फ्लोर पर आ जाता है। जल्दी जल्दी आने के बाद होता ना विंग अपनी कमर के ऊपर हाथ रखे हुए आता तो विंग रूम को ढूंढ रहा था और विंग कहता लानवा जी का कमरा काय ऐसे विंग करने लगता है। जहाँ पे विंग इधर उधर ढूंढता है, 2-3 बार उस गली में चक्कर मारता है पर कोई नज़र नहीं आता। बट सडनली दरवाज़ा ओपन होता है तो विंग को वो लड़की नज़र आती है जो कुछ लोगों को अंदर लेकर जा रही थी। विंग कहता ये और विंग जल्दी जल्दी आता है। आने के बाद तो ना वो दरवाज़ा लगाने वाली थी तो विंग जाकर अपने पैर को डाल देता है। देन उसके बाद वो लड़की तो ऐसे दरवाज़ा फेंक कर ऐसे चली जाती है, बट विंग ने दरवाज़ा थोड़ा ओपन कर दिया तो विंग अंदर आकर देखता है। देन तभी विंग को लाइक होता है कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ देने लगती है। विंग कहता है क्या चल रहा है यहाँ पे, 4 सम तो नहीं चल रहा है? मैंने तो 3 सम्स का सुना है, यहाँ पे 4 लोगों का तो कुछ कार्यक्रम नहीं चल रहा है ना? विंग बस यही सोचने लगता है और विंग अंदर जाने लगता है और विंग कहता है हाँ वांग जी तुम सच में मुझे चीट कर रहे हो, सच में मुझे चीट कर रहे हो वांग जी। ऐसे वो करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग अंदर आते हुए जिसका था लान वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की, ऐसे विंग चिल्ला कर बोलता है, जिसके कारण लाइक वांग जी जो बैठा हुआ था ना वो लाइक हैरान विंग को देखे जा रहा था और वांग जी के असिस्टेंट सब लोग देखे जा रहे थे और साइड में एक इंसान की जो मसाज चल रही थी वो इंसान भी वो खुद को मतलब विंग को देखे जा रहा था। उसके बाद वांग जी का था विंग लाइक वो मैं ऐसे कहते विंग जल्दी से पीछे टर्न होता है और फिर से आगे देखते होते ये तो कुछ ऐसा कार्यक्रम नहीं चला जैसे मैंने सोचा था। ऐसे कहते विंग जल्दी पीछे अरे कमर यार कमर, ऐसे विंग चला जाता है। वांग जी जल्दी से उठकर विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने जो फॉलो किया? विंग कहता वो मुझे लगा तुम मुझे चीट कर रहे हो करके। वांग जी कहते तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आ गई विंग कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ करके? 2-3 वीक से मैं ये देख रहा था, तुम मुझे कह रहे थे कि तुम्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। मैंने कल रात को ही तो तुम्हें बता दिया था कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हूँ, ये मेरी असिस्टेंट है लूसी कहते हैं जी सर। तन विंग कहते हैं तो होटल रूम में क्यों हो? तो वांग जी कहता है क्योंकि मैं अपने घर पे मतलब मेरा जो ईलिंग में ऑफिस है मैं वहाँ पर जा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने ऑफिस को यहीं पर बना लिया, मैं इसी रूम में अपनी सारी मीटिंग से लेकर सब कुछ करता हूँ। विंग कहता तो वो आधा नंगा इंसान क्यों सोया हुआ है?
तो वांग जी कहता है क्योंकि वो वहाँ पे मसाज कर रहा है। विंग कहता है मसाज क्यों कर रहा है, दिन दहाड़े मसाज करने की क्या ज़रूरत है। तो वांग जी कहता है क्योंकि वो यहाँ पर कमरे में आया था तब गिर चुका था, इसलिए हमने मसाजर को बुलाया और उसके पीठ की मसाज चल रही क्योंकि उसके बैक में जो है ना गैप हो चुकी है, इसके कारण। विंग कहता अच्छा। तो वांग जी कहता अब और कुछ। विंग कहता कुछ भी नहीं है। और वांग जी विंग को देखो इस हालत में यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। तो विंग कहता हालत भी तो तुमने की थी ना। तो वांग जी तब फॉलो करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो विंग कहता मुझे लगा। वांग जी कहता हाँ तुम्हें तो यही लगेगा ना, रुको रुको कुछ वक्त। विंग कहता क्यों। तो वांग जी तुम्हें बताता हूँ मैं। विंग कहता नहीं मैं तो जा रहा हूँ बाबा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तो वांग जी कहता नहीं रुको ना और कुछ देखना है तो देख कर चले जाओ, कुछ दिखाओ क्या मैं तुम्हें। विंग कहता क्या दिखाओगे। तो वांग जी कहता है तुम जो बोलोगे वो दिखा दूंगा। हाँ विंग कहता नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, सुबह ही देख चुका हूँ, उससे ज़्यादा देखूंगा तो मेरी आँखें निकल ना जाए बाहर। तो वांग जी कहता है गुड जॉब, बट क्या करूँ विंग, मुझे तुम्हें दिखाना है। ऐसे तो वांग जी विंग को उठाकर जो है ना सोफे पर जाकर बैठा देता है और वांग जी बस अपने असिस्टेंट से कहता है कि एक काम करो जाओ उन लोगों को जो ना लॉन्च एरिया में लेकर जाओ, वहाँ पे जो खाने का इंतजाम है ना वो खाना करो, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। वो कहता है ओके सर। तब वो अंदर जाकर सबको इन्फॉर्म करते हैं, सारे चारों के चार लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ से चले जाते। विंग कहता क्यों उन लोग को बाहर निकाला। तो वांग जी कहता मैंने कहा ना मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। विंग कहता क्या दिखाओगे, मुझे नहीं देखना इतना इंटरेस्टिंग चीज़ देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वांग जी कहता हो जाने दो ना, मेरा तो नहीं होगा ना। ऐसे कहते वांग जी जिस विंग को उठाते अपने बाहों में, देन विंग को बेड पर लाकर फेंकते। विंग कहते नहीं मुझे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं देखनी। बट वांग जी ने वो विंग को इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा भी दी थी, खिला भी दी थी और विंग को फील भी करा दी थी, जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था कि सुबह का नहीं हुआ और दोपहर का भी स्टार्ट हो गया, ये क्या कोई डिनर है जो बार बार करते जा रहे हो मेरे साथ, ऐसे विंग का मन कहना था। फिर वांग जी हंसते हुए विंग को आखिरकार घर लेकर आता है। देन कुरैन लाइक वांग जी और विंग को हंसते हुए देखकर बोले कुरैन कहता वाह इन दोनों की गाड़ी आगे बढ़ रही है, लगता है अच्छी बात है, मुझे जल्दी से पोता पोती देखने के लिए मिल जाएंगे। कुरैन यही सोचने लगता है। फिर ऐसे करते हुए दिन बीतना स्टार्ट हो जाते और अभी विंग की मॉम आ चुकी थी, जहाँ पे वो विंग से मिलने के लिए आई थी। जहाँ पे विंग को देखते विंग अपने कमर पे हाथ रखे हुए कहता माँ, ऐसे करते विंग अपनी माँ के पास आता है, जहाँ पे विंग की माँ विंग के पास आती है, विंग को हक करते हैं और विंग लाइक इसको क्या हो गया भाई, क्या इसके अंदर की ममता जाग चुकी है, क्या बात है, पैसे मांग लूँगा। ऐसे कहते विंग अपनी माँ को हक करे था, जहाँ पे विंग की माँ विंग को हक करे कहते नहाए नहीं क्या तुम। विंग मम्मा, उसकी माँ कहते हैं तुम्हारे बालों से बिल्कुल बदबू आ रही है, नहाना नहीं समझ में आता है क्या तुम इसी तरह से अपने हस्बैंड को अपनी गंदी शक्ल दिखाकर सर्व करते हो। विंग लाइक लगता ही था कुछ ना कुछ तक कमियाँ निकालेगी ही मेरी माँ, और विंग को लेकर आकर बैठ जाती है। देन उसके बाद विंग को देखते हुए कहते हैं कैसे रहे हो तुम। विंग कहता है कैसा लग रहा हो माँ। उसकी माँ कहते बढ़िया लग रहे हो। विंग कहता सच में बढ़िया लग रहा है, सच में उल्टा सीधा चल कर आया था फिर भी बढ़िया लग रहा हो, देखो मेरी माँ को। तभी विंग के डैड कहते हैं विंग बेटा क्या हुआ है बेटा तुम्हारी कमर में। विंग कहता उस वांग जी से पूछो क्या हुआ है। तो उसके पिताजी कहता अच्छा समझ गया। तो विंग कहता क्या समझे। उसके पिताजी कहता सब समझ गया बेटा। विंग कहता हाँ यहाँ पे समझने वाले ज़्यादा लोग हैं, अनपढ़ तो कोई है ही नहीं, मैं ही अनपढ़ हूँ शायद से, ऐसे विंग सोचने लगता है। तभी विंग की माँ जिस विंग से पास आते हुए कहते हैं मुझे लगा था तुम यहाँ से भाग जाओगे। विंग कहता बार बार तो भाग नहीं सकता ना माँ, उठाकर तो आप पटक ही दोगे यहाँ पर, मुझे पता ही है, और फिर आपका नाम खराब होगा, इसके बदले में आप मुझे कड़वा सा जूस पिला दोगे, इससे अच्छा कि यहाँ पर चिपक ही जाओ। उसकी माँ कहते सही कहा। देन उसके बाद कहते कि तो लास्ट टाइम जो बच्चे की बात हुई थी क्या चल रहा है, बच्चा हुआ, प्रेगनेंट नहीं हुए क्या। विंग कहता माँ आपको इतनी क्यों जल्दबाजी है। उसकी माँ कहते क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ मेरा प्यारा सा यूनिक सा बच्चा वो कैसे बच्चा देता है। तो विंग कहता वो भी देखने की चीज़ है माँ, आपने तो दिया था मुझे। उसकी माँ कहता हाँ क्योंकि मैं लड़की थी ना बेटा, अब तुम तो लड़के हो। तो विंग अपनी माँ को घूरने लगता है, कहता माँ आपको मुझे इस तरह का नमूना पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। उसकी माँ कहता है क्योंकि तुम जैसा नमूना पैदा करके तो मैं खुश हुई ना। तो विंग कहता कहाँ से खुश लगती हूँ माँ आप। उसकी माँ कहते मैं तो हर तरह से खुश हूँ बेटा, जो तुम्हें नज़र नहीं आता तो मैं क्या कर सकती हूँ। विंग अपनी माँ को घूरने लगता है, मेरी माँ से तो मैं ज़बान लड़ा ही नहीं सकता, इनके पास तो हर सवाल का जवाब होता है। उसकी माँ कहते कि वांग जी कहाँ है। तो विंग कहता काम पर गया है। उसकी माँ कहता है काम पर, हाँ उसके आजकल डील वगैरह चल रहे हैं, ध्यान रखना ऐसा ना हो कि कोई हूर परी आकर तुम्हारे हस्बैंड को छीन कर लेकर जाए। विंग कहता माँ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे हस्बैंड तो मेरी बातों को सुनते हैं। उसकी माँ कहता अच्छा क्या सुनते हैं। विंग कहता मैं जो बोलता हूँ वो। उसकी माँ कहता ओ अगर इतना ही तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी हर बातों को सुनते ना, आज शायद तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। विंग कहता कैसी माँ। उसकी माँ कहता खुद ही देख लो। विंग लाइक ऐसे कहते विंग अपनी माँ को देखता है, जिसके बाद उसकी माँ जिस कहते कि मैडम लैंड आप मेरे बेटे को ना मंथली कड़वा जूस पिलाया कीजिए। विंग कहते नहीं। उसकी माँ कहते हैं अरे इससे तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी ना बेटा, ऐसे कमज़ोर तो नहीं दिखोगे। विंग बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाता है, आप इसे थोड़े बहुत पालक का जूस, करेला का जूस, धनिया का जूस, पुदीना का जूस, इसका जूस, उसका जूस ऐसे पिलाते जाइए। जहाँ पे विंग कड़वे कड़वे नाम सुनकर लाइक विंग को तो चक्कर आने लगे थे। जहाँ पे विंग कहते हैं माँ क्यों सज़ा दे रहे हो, हिटलर तो आप घर पे थे ना, मेरे ससुराल में आकर हिटलर क्यों बन रहे हो माँ।
तो विंग की माँ कहते कि हाँ मुझे पता चला तुमने मुझे चुड़ैल कहा था, डायन कहा था। विंग कहता वो तो गलती से निकल गया था माँ, वो मैंने जानबूझ के नहीं कहता। पिताजी, विंग के पिताजी कहता है बेटा क्या करूँ, गलती से मेरे से भी मुँह से निकल गया। विंग कहता हद हो गया, आपका मुँह तो कभी बंद होता ही नहीं है, मेरा मुँह बंद कराने के लिए पहले रेडी हो। उसके पिताजी कहता वैंग। विंग कहता पिताजी, बट उसके पिताजी लाइक कहता क्या करूँ। जहाँ पे विंग की मॉम हंसते हुए कहते कि चलो छोड़ो, मजाक कर रही थी, खुश हो ना तुम यहाँ पर, क्या कोई प्रॉब्लम है। विंग कहता माँ ठीक हूँ मैं। उसकी माँ कहता है सही है, ब्लैक कार्ड वापस देने वाले हो, मतलब गोल्डन डायमंड कार्ड मुझे वापस देने वाले हो, इस्तेमाल करने वाले हो। विंग कहता माँ मैं तो इस्तेमाल करूँगा, अनलिमिटेड कार्ड है, मैं तो इस्तेमाल करूँगा माँ। उसकी माँ कहता है हाँ वैसे भी तुम्हारे इस्तेमाल करने के लिए तो है, आखिरकार तो मेरी बच्चे जो हो। विंग अपनी माँ को देखता है, उसकी माँ हक करती है। तन कहते कि मुझे लगा था तुम यहाँ पर खुश नहीं रहोगे, बट अभी 1 महीना हो चुका है और तुम तो खुश लग रहे हो, तंदुरुस्त भी लग रहे हो। तो विंग कहता हाँ माँ वो तो हो चुका है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा ही। उसकी माँ कहता ओह अच्छा, किस में अच्छे हैं। विंग कहता क्या। उसकी माँ विंग को देखकर स्माइल करती है। विंग लाइक इसका स्माइल का मतलब क्या था, किस में अच्छे। और विंग अपनी माँ अब मुझसे, विंग की माँ हंसते कहते मजाक कर रही थी। दिन वो लोग ऐसे ऐसे बातें करते, तब शाम के टाइम पे वांग जी भी आ जाता है, वांग जी को बुलाया गया था एंड विंग की माँ से आकर बातें करता है। और विंग की माँ जिस वांग जी से कहती है कि मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना, तो कहता है और वो लोग खाना ही खा रहे थे कि तभी विंग को वोमिटिंग जैसा फील होता है। विंग भाग जाता है, अंदर वोमिटिंग करता है। उसके बाद विंग की माँ बस स्माइल करती है और शायद उनको लगता है कि आज जो वो आई है ना तो गुड न्यूज़ भी मिल ही चुकी है करके, इसलिए डॉक्टर को बुलाया जाता है, विंग का चेकअप किया जाता है। जहाँ पे विंग लाइक कहता है माँ क्यों चेकअप करा रहे हो माँ, आप क्यों ही फालतू की चीज़ें। उसकी माँ कहते हैं चुप रहो तुम, एंड सब लोग देखते हैं विंग की माँ को। जहाँ पे विंग की माँ ने जो बोला विंग चुपचाप से सुन लेता है। देन उसके बाद विंग का चेकअप होने के बाद वो विंग की माँ के पास होता है, यस मैम आपने जो सोचा था वही सही है, सच में मिस्टर वी ऊशान प्रेग्नेंट है। विंग लाइक हाँ, जहाँ पे वांग जी लाइक क्या, और कुरियन लाइक वाह, या सब लोग खुशी से वाह क्या बात है, अब तो मेरे पास नन्हे मुन्ने पोते आएंगे। कुरियन यही सोच रहा था। और मैडम लैन भी, शीचान भी, और शीचान की जो दोनों बच्चे थे ना वो कह रहे थे कि हमें तो छोटा भाई मिलेगा, छोटी बहन मिलेगी। वो लोग भी यही सोच कर खुश थे, मैम वगैरह। और विंग एंड वांग जी के मुँह लाइक जस्ट होता ना कि उतरे हुए थे, कहे तो शॉक थे, सच में इतनी जल्दी रिजल्ट मिल गया। जिसके बाद विंग वांग जी को देखता है, वांग जी उसे देखता है। जहाँ पे उन लोगों की अभी तक तो प्रेम कहानी स्टार्ट हुई थी और प्रेम कहानी में अब ब्रेक लगने वाला है क्या, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखकर यही सोचे जा रहे थे। तभी विंग जो सोता ना वो कहता सुनिए डॉक्टर। डॉक्टर कहता हाँ बोलिए। तो विंग कहता हम दोनों एक दूसरे के साथ सो तो सकते हैं ना। उसको डॉक्टर हाँ ज़रूर सो सकते हो, क्यों कोई प्रॉब्लम है। तो विंग कहता अरे वैसे सोना नहीं रे भाई, वो सोना। तो कहता है कौन सा सोना। तो विंग कहता अरे जो वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे सोते हैं वो वाला सोना बोल रहा हूँ मैं। वो हाँ क्यों नहीं। तो विंग कहता हाँ थैंक गॉड। बट विंग कहता बट क्या। वो कहता है अभी नाजुक कंडीशन है तो 1-2 महीने आप ये कर नहीं पाओगे। विंग लाइक कहता है कैसा डॉक्टर है बाबा, कैसा डॉक्टर है, नहीं कर पाऊंगा। वो कहता है हाँ 3 महीने तक ये नहीं कर पाओगे, उसके बाद कर सकते हो। विंग का तो मुँह लाइक होता है कि पूरा कद्दू की तरह फूक जाता है। और वांग जी का भी खुद का भी मुँह कद्दू की तरह हो चुका था। जहाँ पे मैडम लैन कहते तुम दोनों कद्दू क्यों बनकर बैठे हुए हो। जहाँ पे विंग एंड वांग जी लाइक कहता कि प्रेग्नेंट जल्दी हो गया बाबा, ऐसे वो दोनों साथ में कहते हैं। जिसके बाद कुरियन कहता खुशी की तो बात है वांग जी, खुशी की तो बात है। वांग जी लाइक कहते हैं खुशी की बात, अभी तो हम दोनों ने कुछ मुच करना स्टार्ट कर दिया, तभी रोक लगानी होगी, ऐसे वो सोचते हैं। देन विंग की मॉम डैड तो वहाँ से जा चुके थे क्योंकि उनको पता था एक अच्छी फैमिली के साथ उन लोगों का बच्चा दिया गया है करके, इसलिए वो ऐसे ही छोड़कर वहाँ से जा चुके थे। और विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ उस घर में थे जहाँ पे अभी वांग जी को विंग का अच्छे से ध्यान रखना था। और उन दोनों का कुछ मुच तो हो ही नहीं सकता था, डॉक्टर ने जो मना कर दिया था इसलिए वो हो ही नहीं रहा था। और लाइक विंग तो लाइक वांग जी की तो अब क्रेविंग करने लगा था और वांग जी खुद भी विंग के करीब आना चाहता था। उन दोनों के बीच में क्रेविंग चल ही रहा था। और कैसे भी करके भाई 3 महीने मुश्किलों के बाद गुजर जाते। जैसे 3 महीने का भाई तारीख गुजरता है ना, वैसे ही वांग जी रात के 12 बजे कहता है 3 महीने हो चुके हैं। विंग कहता सोने दो मुझे। वांग जी कहता विंग 3 महीने हो चुके हैं। तो विंग कहता सोने दो ना, क्या कर रहे हो। बट वांग जी लाइक खुद है ना विंग के चेस्ट के ऊपर बाइट करते। विंग कहता वांग जी लाइक कहता कि विंग 3 महीने खत्म हो चुके हैं। तो विंग कहता हाँ तो वांग जी कहता अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। एंड देन वांग जी सच में खाना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता 3 महीने हुए नहीं और इस इंसान ने तो भाई कब्जा ही डरमा दिया। देन वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटेंसली इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं। फिर ऐसे करते हुए वक्त गुजरना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे विंग के मूड चेंज होना, जहाँ पे वांग जी उससे भी हैंडल कर रहा था, घर की फैमिली सारी हैंडल कर रही थी, विंग के मूड चेंज होते हुए देखना। एंड देन उसके बाद विंग का खाने का उटपटांग तरीका, वो सारी चीज़ों को देखना। और विंग गुस्सा करता था वांग जी के ऊपर, यहाँ तक कि फैमिली को भी नचाता था। जहाँ पे जो दोनों नेफ्यू थे ना वो तो डरते थे विंग से जब विंग गुस्से में चिल्लाता था। जहाँ पे वांग जी को क्या क्या नहीं फेंक कर मारा, जहाँ पे वांग जी भी हैरान हो चुका था इस मुसीबत के पल्ले वो कैसे पड़ चुका है, लाइक ये कैसे मार रहा है मुझे। और रात के टाइम पे जब विंग वांग जी को गले लगकर सोता था
एंड विंग का स्टमक जो धीरे धीरे बढ़ चुका था, बहुत सारी कंडीशन को वांग जी ने देखा था और मतलब एक पूरे फ़नी हैप्पी मोमेंट उन लोगों के लाइफ में गुजर चुके थे। अब 9 महीने भी गुजर चुके थे और अभी विंग को देखते हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे विंग ने अभी वांग जी के बालों को पकड़ के रखा था। वांग जी कहता विंग में गंजा हो जाऊंगा, तो विंग कहता क्या फ़र्क पड़ता है, मैं यहाँ पे मैं दर्द से मर जा रहा हूँ और तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहता विंग देखो वो बस तुम्हारे पेट को कट कर। विंग कहता तुम्हें क्या लगता है पेट कट करना क्या इतना आसान होता है? हाँ, वांग जी कहता विंग कोई बात नहीं ना, पेट ही तो कट हो रहा है। विंग कहता मैं तुम्हारा गला ना कट कर दूँ। वांग जी कहता अगर तुम गला कट कर दोगे तो मैं मर जाऊँगा ना विंग। विंग कहता मैं अब मरने वाला हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे डॉक्टर कहता है मिस्टर लान आप श्योर हो ना यहाँ पे रहोगे करके? तो वांग जी कहता है क्या करूँ, इसने बालों को पकड़ के रखा है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, तो क्या करूँ? जहाँ पे कहता है ठीक है, और विंग के बैक के ऊपर जो ना वो एनेस्थीसिया लगा देते जिसके कारण विंग को दर्द होना बंद होने वाला था। बट विंग ने वांग जी के बालों को पकड़ के रखा था। विंग कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे कारण ये हो रहा है लान वांग जी, ऐसे विंग कर रहा था। डॉक्टर ने चीरा मार दिया था, वांग जी बस देख रहा था ब्लड बहते हुए और वांग जी लाइक थोड़ा डर गया था और विंग को देख रहा था डॉक्टर ये ठीक तो होगा ना डॉक्टर, कुछ होगा? तो डॉक्टर कहता अबे मुझे करने तो दे भाई, करने तो दे, मैं जो कर रहा हूँ करने दे, बाद में बात करना। जहाँ पे वांग जी लेके विंग तुम सुन रहे हो ना विंग? विंग कहता कमीने कहीं कि यहाँ से भागना मत वरना मैं तेरे पिछवाड़े पे 4 लात मार डालूंगा। जहाँ पे वांग जी लेके तक गालियाँ देना कभी बंद नहीं कर सकता लगता है ये। ऐसे ही वांग जी बस देखने लगता है। वांग जी देखता है सारी सिचुएशन उसके सामने थी। वांग जी ये सारी चीज़ें देखकर लाइक वांग जी को समझ भी नहीं आया क्योंकि इतना सारा ब्लड देख रहा था और अजीब सा लग रहा था वांग जी को। या तक वांग जी वॉमिटिंग भी कर देता है वो सारी चीज़ों को देखने के बाद। डॉक्टर सारी चीज़ों को करता है, 2 बच्चों को बाहर निकालता है। जिसके बाद वांग जी लेके था हाँ ट्विंस का कमाल था लगता है हम दोनों का, ऐसे कहते वांग जी बहुत खुश था क्योंकि वांग जी को तो अंदाज़ा था ये सारी चीज़ों का क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था। देन उसके बाद दोनों बच्चों को अच्छे से होते हैं कि एक डाल दिया जाता है, देन क्लीनिंग वगैरह कर दी जाती है। वांग जी विंग को डॉक्टर ये ठीक तो है ना? डॉक्टर कहता है हाँ ठीक है, वो कुछ पलों के बाद होश में आ जाएंगे, ऐसे बताया जाता है। विंग को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है, सारी फैमिली वहाँ पर आ जाती है। आने के बाद विंग के बेबी को देखते हैं सब लोग और विंग भी होश में आ जाता है। होश में आने के बाद विंग लाइक रिलैक्स होता है कि हाँ भाई आखिरकार बच्चे दे ही दिए मैंने। जहाँ पे विंग वांग जी को देखते कहता मैं आज के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं करूँगा, मेरे पेट पे कट लग चुका है, अच्छा नहीं लगेगा। तो वांग जी कहता हाँ हमें भी नहीं करने दूंगा विंग, चिंता मत करो। तो विंग एंड वांग जी ऐसे ही डिसीजन लेते जहाँ पे लैंड फैमिली लाइक बच्चों को देखकर बहुत खुश थी और विंग की माँ भी आती है और विंग की माँ तो भाई पैसे की तो पूरा भंडार लेकर आती है अपने बच्चों के नाम पे, पूरे हॉस्पिटल में पैसे बांट देती है एंड वो बहुत खुश थी। और विंग से कहता वाह विंग सच में कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे प्यारे बच्चे, तुमने 2 बच्चों को जन्म दिया है, दोनों पर क्यूट से बॉयज़ है, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद विंग भी लाइक कहता हाँ कमल दिखाई दिया मैंने, आपकी औलाद जो ठहरा। उसकी माँ कहते हैं सही कहा मेरी औलाद ही तो है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद आखिर में विंग एंड वांग जी फिर घर पर आते हैं, अच्छे से वेलकम होता है बेबी के साथ। एंड देन उसके बाद ऐसे करते हो हम 3 महीने के बाद देखते हैं जहाँ पे आज घर के अंदर पार्टी थी क्योंकि बेबी का नाम सेरेमनी थी, नेम जहाँ पे विंग अब डायमंड कार्ड इस्तेमाल कर सकता था। उसने तो भाई पूरा मतलब घर को पूरा सजा के रखा था, भाई मेरी माँ का पैसा है, मेरी माँ ने मेरे को दिया है ऐसे। और विंग भी सोचा था कि वो भी अपने बच्चों को अपना मतलब अपनी माँ का ही कार्ड दे देगा, खर्च करो ऐसे वो कहेगा, ऐसे ही सोचता है। जहाँ पे उसके वांग जी ने कहा था विंग बच्चे अभी से पैसे कहाँ खर्च करेंगे, छोटे से है 3 महीने के ही है बस। तो विंग कहता क्या हुआ, मैं उनको सिखा दूंगा, इसका पासवर्ड क्या है, इसका नंबर क्या है, सब कुछ। वांग जी लाइक कहता विंग तैयारी पे ध्यान दो। तो विंग कहता हाँ। और विंग पहले बेबी को अच्छे से पहनाता है, जहाँ पे विंग लाइक अजीब से पहनाता है। वांग जी कहता विंग वैसे नहीं पहनाना है, जहाँ पे विंग कहता हाँ मैं आ रहा हूँ। एंड वांग जी और विंग दोनों मिलकर अच्छे से पहनाते हैं और वांग जी और विंग दोनों रेडी हो जाते हैं। वांग जी विंग को देखते कहता हाँ तुम तो बहुत हॉट लग रहे हो विंग। विंग कहता वो तुम पहले से जन्म से ही था। तो वांग जी कहता हाँ थोड़ी सी तारीफ क्या कर देता हूँ मैं, तो तुम्हें हाँ एक उंगली दे देता हूँ, तुम हाथ पकड़ लेते हो। विंग कहता क्या करूँ, हस्बैंड जो आप मेरे। जहाँ पे वांग जी कहता अच्छा। तो विंग कहता हाँ। एंड देन विंग वांग जी के पास बढ़ता है और वांग जी के फेस को सहलाते हुए कहता और वैसे पता ही नहीं चला मुझे अपने हस्बैंड से कब प्यार हो गया। तो वांग जी विंग को देखता कहता प्यार हो गया। तो विंग कहता हाँ। वांग जी कहता बट तुम्हें तो मुझसे नफरत थी। तो विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर एक मुक्का मारते कहता हाँ तुम ना ज़्यादा इतराओ मत, तुम्हें सब पता होता है। तो वांग जी हंसते कहता विंग कहता और तुम करते हो ना। वांग जी कहता बच्चा कर दिया, फैमिली बना दी, तो प्यार भी तो हो गया ना मुझे। विंग कहता ज़बरदस्ती से हुआ क्या। तो वांग जी कहता नहीं तुम्हारी क्यूटनेस से हुआ और तुम्हारी झगड़े से हुआ। विंग कहता अच्छा तुम्हें मेरा झगड़ा करना पसंद है, चलो लड़ाई करते। वांग जी कहता अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चलो पार्टी में चलते हैं। तो विंग एंड वांग जी पार्टी में चलना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग कहता वैसे वांग जी कहता तो विंग कहता वो बाइक। वांग जी कहता क्या बाइक। तो विंग कहता वो बाइक पे मैं कभी बैठा हूँ ना तुम्हारे साथ। तो वांग जी हंसते कहता अच्छा वो 1 साल पहले की बात तुम्हें अभी याद आ गई। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता हाँ तुम बैठे थे लिफ्ट मांगने वाले, भाग कर तुम आने वाले, वही तो मैं था हेलमेट पहने हुआ। विंग कहता इसलिए तो मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें कहीं तो देखा है। तो वांग जी कहता अब ये बात क्यों छेड़ रहे हो। तो विंग कहता क्योंकि
सामने देखो ना तुम्हारी बाइक की क्या हालत हो रही है। तो वांग जी बस देखता है जहाँ पे वांग जी की बाइक जो गार्डन में पार्क की गई थी ना, तो जो शीशान के जो दोनों बच्चे थे ना वांग जी के बाइक के ऊपर जो स्क्रैचेस करते जा रहे थे, जिसके कारण वांग जी लेके थे नहीं, और वांग जी भाग कर थे मेरी बाइक को छोड़ो, मेरी बाइक को छोड़ो। और जिसके बाद दोनों बच्चे रोना स्टार्ट कर देते और जिसके मैम कहते वांग जी क्या कर रहे हो, वांग जी कहते हैं ये मेरी बाइक के ऊपर क्या कर दिया इन लोगों ने, मेरी फेवरेट बाइक, एंड ऐसे कहते हुए जा रहा था। जिसके बाद कुरैन कहता है विंग को कहता है हमेशा ये बच्चा है करके, और देखो विंग कहता है हाँ सही कहा अंकल, ये तो खुद ही बच्चा है अपनी बाइक के लिए रो रहा है, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद घर के अंदर पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। वांग जी का मूड थोड़ा ख़राब था, बट विंग वांग जी को कैसे भी करके मना लेता है। उसके बाद पार्टी के अंदर विंग के दोनों बच्चों का नाम राम रखा जाता है, जहाँ पे इज़ान से विज़ान रखा जाता है, दोनों जुड़वा थे इसलिए इज़ान और विज़ान रखा जाता है। जिसके बाद विंग तो बहुत खुश होता है। देन उसके बाद वांग जी भी, और केक कटिंग का सेरेमनी होता है। एंड देन उसके बाद आखिर में ये पार्टी ऐसे ही ख़त्म होती है। पार्टी खत्म होने के बाद हम वांग जी और विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने बच्चे को थोड़ा सा झूला झूला दे देकर होता है ना, वो सुला रहा था। वांग जी कपड़े चेंज करके आकर जस्ट विंग को खड़ा कर देता है, विंग तुम कपड़े जाकर चेंज करो, ठीक है मैं देखता हूँ। तो विंग कहता ओके, और विंग कपड़े जाकर चेंज करके आता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि अब सब परफेक्ट है। तो वांग जी कहता तुम बताओ सब परफेक्ट है। तो विंग कहता मुझे तो लगता है सब कुछ परफेक्ट है करके। तो वांग जी कहता तो ठीक है। ऐसे कहते वांग जी विंग को उठाता और बेड पर पटक दे। विंग कहता इसका ये मतलब नहीं था कि तुम मुझे अपने हथियार को दिखाने वाली हो करके। वांग जी कहता है क्या करूँ विंग, ये तो अपने आप पर काबू 3 महीने से बहुत मुश्किलों से कर रहा था, और वैसे भी ऊपर से मैं पूरे 3 महीने 9 महीने कब से काबू करते जा रहा था, ठीक से कर भी नहीं पा रहा था। अब तो तुम ना तुम्हारा स्टमक बीच में आएगा ना हमारे बच्चे, वो तो आराम से सो रहे, तो अब हम दो हो जाते हैं एक दूसरे के करीब। विंग लेके तो नहीं वांग जी बच्चे उठ गए तो वो चिल्लाएंगे। तो वांग जी कहता नहीं चिल्लाएंगे, मैंने उनके कानों में जो है ना रुई ठूस दिए। विंग तो छोटे बच्चों के, वांग जी कहता अरे विंग वो छोटे बच्चों का आता है ना, वो लगा दिया उनके कानों के ऊपर तो उनको कुछ आवाज़ नहीं जाएगी, चलो ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग लेके तो बेशरम कही के। तो वांग जी कहता है तो बेशरम मैं हूँ तो तुम क्या हो। विंग कहता मैं तो शर्म से पानी हूँ। तो वांग जी लाइक कहता हाँ अच्छा, तो ये शर्म का पानी मुझे अभी पीना है। ऐसे कहते वांग जी विंग के पैरों के बीच में चला जाता है। दैन उसके बाद अपने कमाल को दिखाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग लाइक कहता वांग जी छोड़ो मुझे, वांग जी ये ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। दैन उसके बाद विंग की उस कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है बस इस चांद की रोशनी में ये दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। और गाइस इसी के साथ हमारी ये प्यारी सी छोटी सी स्टोरी यहीं पर होती है ख़त्म। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में, बाय बाय।